अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम आज़िद अमजद है और आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। भाई पुराने वक्तों में ऐसे होता था कि जब भी आपको कोई मैसेज करता था या कोई फ़ोन करता था या कोई मिलने आ जाता था तो वो आगे कहता था यार बड़ा अरसा हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो मैंने कहा पता कर लूँ कि खैर खैरियत तो है। लेकिन अब नया ज़माना आ गया, अब जब भी कोई आपसे मिलने आ जाए या आपको मैसेज कर दे या आपको कॉल कर दे तो उसका मतलब एक ही होता है कि उसको पैसों की ज़रूरत है। कल मैं खबरें पढ़ रहा था तो खबरों में अखबार पे लिखा हुआ था कि भाई 4 करोड़ लोग इस मुल्क में भीख मांग रहे हैं। 4 करोड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सभी मांग रहे हैं। 4 का कसूर नहीं है, लेकिन 4 पे डाले वाला है। लेकिन अगर 4 करोड़ ये जो भीख मांगने वाले लोग हैं इनकी आमदनी को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया से जितना हमने कर्जा लिया हुआ है वो खाली ये लोग ही दे सकते हैं। तो इनकी इज्जत करें भाई। कल को अगर हम फंस गए और बाहर के मुल्कों से पैसे आना बंद हो गए तो यही हमारा ख्याल रखेंगे। लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता भाई। जो उधार मांग रहा है उसको दो, क्योंकि देना ही जरूरी है। नहीं दिया तो नाराज हो जाएगा, और देने के बाद अगर मांग लिया तब भी नाराज हो जाएगा। तो उधार देना है और उसके बाद अपनी खाला, अपनी चाची और अपनी मामी इन सब की मेडिकल रिपोर्ट निकाल के रखें, क्योंकि उसने वैसे तो देना नहीं। तो जब तक आप सड़क पे नहीं आएंगे वो आपका जो 1000-1500 लिया हुआ है वो वापस नहीं करेगा। लेकिन खैर इन बातों को छोड़ दें, ये बातें सिर्फ दिल दुखाती हैं, इससे अलावा इससे कोई ना हासिल वसूल है। आज जो हमारे घर में मेहमान आएंगे वो मेहमान ऐसे हैं जो रेसलिंग में नहीं कहते हैवी वेट चैंपियंस, वो इस फील्ड के अपने हैवी वेट चैंपियंस हैं और एक बार नहीं कहीं बार के चैंपियन है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो कुछ कर दिखाया है वो आज तक रोशन हो रहा है, और इन्हीं की वजह से आज जितने भी लोग वो काम कर रहे हैं वो इन्हीं के शेडो में काम कर रहे हैं। तो बगैर देर किए हुए आज हम दावत देंगे, बल्कि दावत नहीं देंगे, आज जो हमारे सीनियर्स, हमारे भाई, हमारे स्टार्स, जो मर्जी आप उनको कह लें, जो हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग की भरपूर तालियों में दावत देते हैं काशिफ खान और हनीफ राजा को। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम वेलकम, आइए सर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू शो तो सेट है, तशरीफ रखिए। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी सर। आपकी मेहरबानी। सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे नए शो पे, छोटे से सेट पे आए हैं। अरे यार बेहतरीन शो है, बेहतरीन सेट है। वाह वाह माशाल्लाह। छोटा, आप छोटे हो यार। नहीं सेट छोटा है, मुझे बड़ा रखे ताकि भर जाए। भर गया है। अक्सर मैं अकेला बैठा तो लग रहा था मेहमान आए हुए। भर गया और बाहर निकल के टपक रहा है। बाहर निकल के मुझे सबसे पहले तो आप दोनों से एक सवाल पूछना है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि आज आपकी शो की थीम है चुपड़ी और दो दो। चुपड़ी और दो दो, ये क्या है? ये क्या है? मकसद है कि दो आपने इतनी अहम शख्सियत बुला ली हाँ एकदम। हाँ हाँ नहीं वो तो दो होते हैं ना, इसमें 2 गेस्ट होते हैं। नहीं, 2 into 1 किया, 2 into 1 किया। मतलब आप दोनों, हम दोनों का इंटरव्यू करेंगे। हाँ, हम दोनों भाई, आप दोनों भाइयों का इंटरव्यू करेंगे। अच्छा मेरा एक सवाल है आप दोनों से, सबसे पहला, ना आप दोनों ने बोटॉक्स कराए हुए, ना लिप फिलर लगाए हुए, ना यहाँ थ्रेड डलाए हुए, आप दोनों जवान कैसे हैं? बिल्कुल जवान कैसे हैं? देखें आप मुझसे बहुत छोटे हैं बेशक, लेकिन आप मुझसे बड़े लगते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल मैं आपसे बड़ा हूँ और मुझसे छोटे लग रहे हैं। मैं आपसे छोटा लग रहा हूँ। हाँ बस ये तो अपने अपने अमाल का नतीजा है भाई। अच्छा जो सही आदमी है वो जवान लग रहा है, और जो नहीं ये तो मजाक की बात है, लेकिन हकीकत ये है भाई, ये अल्लाह की रहमत होती है। और बस इसी तरह आप भी खुश रहते हैं, खुश रहा करें, ऐसे ही यंग रहेंगे आप। वाह वाह वाह, जबरदस्त, ये अच्छी बात। भाई या तो अमाल से जवान होता है या कमाल से जवान, या कमाल से जवान, या उससे जवान है, या जमाल से। यही तो कमाल है, यही कमाल है। अच्छा काशिफ भाई मुझे ये बताइए कि आप इतने खूबसूरत हैं, इतने फिट हैं, अब मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे, मतलब आप मुझे फिट कहाँ कर रहे हैं ये बताइए। मैं आपको इस सवाल पे फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे बताए कभी ऐसा नहीं हुआ लोगों ने इतराज किया हो कि यार तुम कॉमेडियन हो, इतने खूबसूरत हसीन क्यों बने घूम रहे हो भाई? लोग मुझे पहले डॉक्टर समझते थे। अच्छा कि डॉक्टर है आप? जी जी, तो मैंने कहा कि मैं दांतों का डॉक्टर हूँ। ठीक है। क्योंकि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो सुन करके दांत निकालते हैं। ठीक है। और मेरी बात सुन करके भी लोग दांत निकालते हैं। ठीक है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ लोगों ने आपके दांत निकाल दिए सुनने के बाद? अगर ये क्या सुना दिया भाई? हाँ ये क्या सुना दिया, इधर आ जाओ जरा साइड में। ये अक्सर उनके निकले हुए होते हैं जो हमारी कॉमेडी की सुंडियां हैं। सुंडिया, कॉमेडी की सुंडियों के अलग स्प्रे होता है। और जब पहले काशिफ बगैर चश्मे के होते थे, अब जब से ये चश्मा लगाने लगे हैं उसके बाद से ये हैरी पॉटर लगने लगे। अच्छा वैसे आप लोग क्योंकि बहुत परफॉर्म कर चुके हैं, करते आ रहे हैं,
कभी ऐसा हुआ है कि परफॉर्म करके एक अपने टेम्पो के अंदर सामने वाले लोगों के साथ 2-4 पेश कर दी हो और बाद में वो आगे की तरह इधर तो आए? बहुत हुआ है। अच्छा, कोई लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ, नहीं, बहुतों के साथ। मेरे साथ एक दफा हुआ। क्या हुआ सर, मुझे प्लीज बताइए। बहुत मजे का वाकया है। ये होटल ताजमहल जो रीजेंट प्लाजा अब है, और अब तो वो भी बिक गया है, कुछ और बन रहा है वो, ठीक है ना। तो रीजेंट प्लाजा हुआ करता था ताजमहल होटल, ठीक है। और ताजमहल होटल में बराबर में हॉस्टल था, अब पता नहीं है या नहीं है। तो उस हॉस्टल में पूरे पाकिस्तान के जो लोग आए हुए थे, पेशावर के, सिंध के, पंजाब के, वो लड़के जो डॉक्टर बनने आते थे, क्योंकि जिना हॉस्पिटल है वहाँ पर, और जिना कॉलेज है। वो क्या है, कॉलेज तो नहीं है, जिना हॉस्पिटल है, और वहाँ हाउस जॉब वगैरह होती है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो थे ना, जब यहाँ शो होता था तो वो लोग ऊपर आ जाया करते थे शो देखने, फ्री में, बराबर में था बिल्कुल। सही है, सही है। अच्छा, अब हमें भी समझ नहीं थी, जब मैं नया नया आया ना, तो जब आदमी कम उम्र होता है ना, तो उसमें अकल कम होती है, जोश ज्यादा होता है। जोश ज्यादा। तो मेरे अंदर भी बड़ा जोश था। मैंने कहा यार ऐसा सुनाऊंगा। मोइन भाई उस वक्त होस्टिंग कर रहे थे, मोइन अख्तर साहब, वो कंपेयरिंग कर रहे थे, और बीना बेंजामिन वगैरह उनका पीक था। तो मैं तो बिल्कुल नया नया आया था। अब मुझे ये तमीज़ नहीं थी कि यार ये लतीफ़ा जो है ये किसी हमारे पख्तून भाई के लिए नहीं होना चाहिए, किसी पंजाबी भाई के, ये समझ ही नहीं थी। बस कर दिया, किसी से सुना, हमने उसको पेश कर दिया। अब वहाँ वो जो पख्तून लड़के थे ना, वो पेश होने आ गए, वो कहने लगे यार इसको बाहर निकालो है, किधर ये। अरे भाई, उन्होंने कहा नहीं, आज अब इसको बताएगा कि हम लोग क्या चीज़ है यार। और मोइन भाई ने तो मुझे पहले तो वो डाइस के पीछे छुपाया जिसके सामने तकरीर होती है, उसके बाद उन्होंने किसी की शर्ट लेके मुझे शर्ट चेंज कराई। अच्छा। और फिर किचन के रास्ते में निकला। अब मजे की बात यह कि जब मैं निकल के बाहर पहुंचा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब मैं गाड़ी में जाने लगा तो गाड़ी के पास पहुंचा तो वो सब गाड़ी के पास खड़े हुए थे। और मैंने कहा यार ये क्या है? लेकिन वो बहुत अच्छे लोग थे। कम मारा नहीं, उन्होंने कहा कि देखो यार बात सुनो। उस वक्त तो मैं छोटा था, वो लोग सब बड़े बड़े थे। कहने लगे हम तुमको सिर्फ एक बात बताने चाहते हैं यार, कि इस तरह की बात नहीं करते, इसका ये मतलब है। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। वहां से मैं समझ ले एजुकेट हो गया। उसके बाद फिर कभी नहीं किया। ऐसा तो नहीं हुआ उन्होंने कहा कि यार आइंदा ऐसा किया तो हम तुम्हारा पर्चा फाड़ देगा? नहीं, कुछ नहीं, वो पर्चा किसी और चीज को कहता है। ठीक है ना, मुझे लग रहा है आपका कट चुका है। नहीं, मैंने पढ़ते हुए लोगों को देखा, बहुत लोगों के पर्चे। अच्छा काश भाई, मुझे बताया, आपके नाम के साथ खान भी आता है? जी जी जी। खान आपके साथ तो नहीं आ रहा, लेकिन आपके नाम के साथ आ रहा है। बिल्कुल। इंडिया आप गए, वहां जाके आप छा गए, खान भी लगा हुआ था। फिल्म में क्यों नहीं किया आपने? अच्छा, मजे की बात है, मैंने 3 फिल्में की। 3 फिल्में की? उसमें एक रिलीज हो गई, 2 डब्बा पैक हो गई। डब्बा पैक उन्होंने घर में देखी। रिलीज कौन सी हुई? वो एक की भावनाओं को समझो, एक भावनाओं को समझो। मतलब कोई ऐसी फिल्म थी जो फैमिली के साथ नहीं देख सकते? नहीं, पूरी देख सकते हैं। अच्छा, देख सकते। भावना वो वाली थी जो फैमिली के साथ है। भावना ऐसी थी। जी जी। भावना गरीब लड़की, मतलब उसमें पर्चा नहीं फटना रहा। तो ये आपने 3 की? जी जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद फिर हालात खराब हो गए। ठीक है, तो दुख हुआ इस बात का कि यार ये बिल्कुल सेट हो गई थी चीजें, अब कहाँ वापस जाना पड़ रहा है? असल में बात यह है कि वो एक कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर पहुँच नहीं है, बहुत सौ की नहीं है, हमारी भी नहीं थी, ख्वाहिश थी। तो वो मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि ये जो कुछ है ये एक बहुत थोड़े टाइम के लिए है, तो जितना काम हो सकता है कर लो। अच्छा, आपको ये फीलिंग थी कि ये ज्यादा लंबा नहीं है, ये एक बबल है? बिल्कुल। जैसे कि राइट नाउ हम एक सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा बबल देख रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा से डोमिनेट करता है, सोशल मीडिया शायद एक सब डिवीजन हो सकता है हमारे इस काम का, लेकिन ये भी एक बबल है। तो हम जितने भी हमारे दोस्त हैं, हम सबको ये कहते हैं कि भैया जब तक है, जब तक जो है वो निपटा लो। अच्छा, वैसे आप दोनों इस बात को कितना मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि टीवी खत्म हो जाएगा, टीवी खत्म हो जाएगा। मैं उनको ये कहता हूँ कि दुनिया में शायद हो जाए, हमारे यहाँ टीवी नहीं खत्म होगा। आप दोनों मानते हैं इस बात? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, काशिफ ने जैसे अभी बताया ना, आपका सवाल था कि इंडिया जाके क्या हुआ। मैं गया था इंडिया, 2 एपिसोड मैंने किए। ठीक है। लाफ्टर चैलेंज के, वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। सही है। सोशल मीडिया पे देखिएगा। जी जी। 2 एपिसोड के लिए उमर भाई गए, उमर शरीफ भाई। अच्छा, उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप यहाँ हमें मुस्तकिल ज्वाइन करें। ठीक है। और बाकायदा आप ना इस कॉन्टेस्ट में हमारे साथ शामिल हो जाएं। सही है। और मैंने किया भी। तो उसके बाद मेरा यहाँ चल रहा था अंदर की बात राजा के साथ, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ थी, बड़ी नामवर, हमारे मुजीबुर रहमान शामी साहब और हसन निसार साहब, ये इस लेवल की उसमें गेस्ट लिस्ट थी। तो मैं यहाँ बहुत बिजी था, मैंने कहा यार मैं आ नहीं सकूँगा।
हालांकि मुझे पता था कि वहाँ का एक्सपोजर बहुत बड़ा है, बहुत मगर उनसे बहुत बहस हुई। मैंने कहा मैं इतना टाइम नहीं दे सकता भाई, 22 दिन रिहर्सल हो रही है, 22 दिन की रिहर्सल के बाद फिर एक दिन रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने कहा रिकॉर्डिंग की रिहर्सल 22 दिन हो रही है, ठीक है ना। वाह वाह। रोज वही आप जो परफॉर्मेंस है वो दोहराई जा रही है, रोज दोहराई जा रही है, उनका तरीका कार है, थिएटर वाली प्रैक्टिस है। तो लेकिन मैंने कहा भाई मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, मैंने नहीं किया। इस बात का मुझे पता था कि यार ये मेरा एक तरह से लॉस है, क्योंकि उस वक्त उनका इंडिया का एक्सपोजर बहुत बड़ा था, ठीक है ना, केबल पे भी आता था, सब कुछ था। लेकिन एक चीज थी, एक बात में मैं बिलीव करता था कि यार जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ना, अपने मुल्क में, पे यही करेगा। और एंड ऑफ द डे यही हुआ कि वो इंडिया का जब सब कुछ खत्म हो गया ना, तो आखिर में सब जो वहां से जीत के भी और ट्रॉफियां भी लाए थे, सब कुछ करके, तो कहीं कहीं मैं उनसे ज्यादा काम कर रहा हूँ यहाँ पर, इसीलिए कि अपने मुल्क के मीडिया को आप ना छोड़ें, उसमें करते रहें। सवाल ये था कि क्या ये मीडिया रहेगा या खत्म हो जाएगा। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया कभी खत्म नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मोबाइल, जो घर में खवातीन खाना पकाते हुए टीवी देख रही हैं, वो हर वक्त मोबाइल नहीं देखती, ठीक है। जो बुजुर्ग घर में बैठे हैं वो मोबाइल नहीं देखते, और बहुत सी जगह पे इंटरनेट नहीं आ रहा होता, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो बड़े स्क्रीन पे, हालांकि बड़े स्क्रीन पे आप ये भी कनेक्ट करके देख लेते हैं सोशल मीडिया, लेकिन बड़े स्क्रीन पे देखने का जो मजा है ना, वो इतने छोटे से स्क्रीन पे देखने में मजा आता नहीं है। 3.5 इंच का फोन जो है वो काम का होगा, लेकिन मजा नहीं आता, मजा नहीं है वो इसी काम का है, बात सुनी कर ली और इधर की उधर कर दी भाई। लेकिन टीवी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक सीसीटीवी है टीवी रहेगा, तब तक टीवी रहेगा। अच्छा, बहुत बड़ा। अच्छा, एक मैं आज बात कर रहा था कि लोग उधार बड़ा मांगना शुरू हो गए हैं। ये अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं तो रश लगा हुआ है, फोन, आईफोन सबने इस तरह पकड़ा हुआ है जैसे कोई हमारे रिलीजियसली हमारी कोई रस्म है, लेकिन उधार हर कोई। आप लोगों से किसी ने उधार मांगा हुआ है, और अगर मांगा है तो कितना रहता है लेने वाला? यार ऐसे लोग हैं, उधार के लिए ये है कि जब उधार मांगने वाला आता है ना, तो वो फकीर बन के मांगता है उधार, सही है। और जिसने दिया होता है, जब वो मांगने जाता है, वो फकीर बन के खुदा के वास्ते मेरे पैसे वापस दे दे यार, दे दे यार। और वो इसी तरह एक वो फकीर कहने लगा कि मैं अरबपति आदमी हूँ, अच्छा, मेरा करोड़ों रुपया फंसा हुआ है। मैंने कहा कैसे? कहने का अल्लाह के नाम पे दे दे। मैंने कहा माफ करो बाबा। कहने का ऐसे फंस गया। इस तरह मेरा पैसा फंसा। वाह। तो आपके काज में कोई पैसे फंसे हुए हैं? जी बहुत जगह वो। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस है जी। इसकी तो अपनी जेब में फंसे हुए हैं। अच्छा, तो कौन है वो? दोस्त यार हैं या क्या है? नहीं, दोस्त यार भी हैं, कई चैनल्स भी हैं माशाल्लाह। वो एक चैनल पे हम गए, उन्होंने कहा हमने आपको चेक दिया तो था, आपको मिला? मैंने कहा जी 2 दफा मिला। ठीक है, एक दफा आपकी तरफ से, एक दफा बैंक की तरफ से मिला, और उस चेक का सूट बनवा लिया। वैसे अभी आप लोग इंडिया वाली कहानी सुना रहे थे ना? जी। तो इंडिया वाली कहानी सुनते मुझे ऐसी लगा जिस तरह हमारे यहाँ एक बड़ा नंबर 1 चैनल आया था। तो सब वहाँ चले गए, उस बबल के अंदर चले गए, बड़े मजे किए उन्होंने, लेकिन वापस आके उन्होंने वही काम किया जिन चैनलों पे वो काम कर रहे थे। ऐसा ही होता है, सब ने उसी जगह काम करना होता है, अपने मुल्क में आपने काम करना है। देखें कहीं आपको जो है ना मेहमान बन के, तो बहरहाल मेहमान की हैसियत से कुछ अरसे के लिए जाते हैं ना, वो एक बबल ही होता है। फिर आपने वापस अपनी औकात पे आना होता है। अपनी खाला के घर पे जाए तो वो थोड़े अरसे बाद कहती है बेटा चलो वापस चलो ना, टाइम हो गया। तुम्हें तो आने नहीं देती होंगी। मेरी खाला को मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, खाली खाला ये नहीं कहती, बल्कि फुप्पो हमारी भी खाली खाला नहीं, भरी हुई खाला भी बोलती है। अच्छा, एक अक्सर सुनने में आता है कि जी हमारी बड़ी जमीनें थी, हमने वो हमारे दादा ने बेच दी, वो जैसी बेची उसके ऊपर टावर बन गए, अगले बंदे ने खरबों रुपया कमा लिया। आप अनिल भाई मुझे बताएं, आपने प्रैंक उस टाइम पे कर दिया जिस टाइम पे जो है उसका वक्त अभी बहुत आगे था। कभी होता है बैठ के यार थोड़ा सा लेट ही कर देता है यार, क्यों क्रिएटिव हो गया मैं? नहीं, कभी नहीं। उसकी वजह यह है कि देखें आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो अभी आप ये शो कर रहे हैं ना आदि, जी अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, तो जिसने टैलेंट दिया है ना ऊपर वाले ने, मनवाना और आपकी इज्जत बढ़ाना उसी की जिम्मेदारी है। बेशक इसमें तो कोई दो राय नहीं। आपकी नीयत अच्छी रहनी चाहिए, नीयत अच्छी रहनी चाहिए, उसी की जिम्मेदारी है। वही आपको इज्जत दिलवाएगा, वही शोहरत, पैसा सब कुछ वो दिलवाएगा। आज आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ कि वो आज जो लोग प्रैंक कर रहे हैं वो सब मेरे प्रैंक छाप रहे हैं। एग्जैक्टली यही सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। लोग कहते हैं हनीफ भाई यार उन्होंने लाखों कमा लिए। मैंने कहा भाई मैं करोड़ों कमा चुका हूँ। वाह, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, कमाने दो। लेकिन वो नाम नहीं ले रहे होते कि ये हनीफ राजा का है। ये तो गलत है ना। कोई बात नहीं, हमें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज लोग आके बोल रहे होते हैं। वो एक इंटरव्यू में वो साहब फरमा रहे थे जो सारे प्रैंक मेरे छाप चुके। अच्छा, क्या कहने लगे कि वो
उसने पूछा होस्ट ने कि ये बताएं कि वो जो आप करते हैं तो आप में और हनीफ राजा के प्रैंक में क्या फ़र्क है। कहने के वो देखें वो तो पाकिस्तान में करते हैं, मेरा प्रैंक में फ़र्क ये है कि मैं सिंगापुर में भी करता हूँ, जाके मलेशिया में भी। मैंने कहा यार उस बेवकूफ़ को ये जवाब देना चाहिए था आपको कि मेहदी हसन का गाना गुलों में रंग भरे अगर आदि जाकर गा दे मलेशिया में तो वो मेहदी हसन का रहेगा या आदि का हो जाएगा? मेहदी हसन का ही रहेगा फिर तो उसने तो अहमकाना जवाब दिया ना। बहरहाल क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं आप। 28 साल पहले किया था मैंने। 28 साल पहले जब मैं किसी की गोद में खेल रहा था। आज भी खेल रहा हूँ लेकिन वो मना करती है, लेकिन उस टाइम भी खेल। बुरी बात है, गोदों में नहीं बैठा करें। मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है। बस फिर तो ये आपकी आदत हुई। हाँ। तो ये जो है ना वैसे आदि बिला वजह नहीं है, ये मुस्तकिल आदि है, जिंदगी है इन चीज़ों का आदि है ये, ठीक है ना। तो जब मैंने ये प्रैंक शुरू किया है उससे 5-6 महीने पहले मैं अमेरिका गया था, तो जिंदगी में पहली दफ़ा, बल्कि 1-2 साल पहले वहाँ मैंने प्रैंक्स देखे। ठीक है। अच्छा, उनके प्रैंक्स होते थे वल्गर, सही है, उनकी सकाफत के हिसाब से जो हमारे पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर वो होते थे म्यूट, उसमें ऑडियो नहीं होती थी। ठीक है। वहां से सिर्फ एक चीज मुझे क्लिक की कि कैमरा छुपा के जो है ना, हाँ, किसी से मजाक किया जाए। ठीक है। अब ये कैमरा छुपाने का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जंग अजीम के जमाने में दुश्मन को नजरों में रखने के लिए कैमरा लगा दिया जाता था। अच्छा। हाँ, कि दुश्मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो जब वो दुश्मन नहीं आ रहा जिसके लिए कैमरा लगाया तो उसमें जो उल्टी सीधी हिमाकतें होती थी, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत मजे की चीज बन गई है। अच्छा, इस तरह ये क्रिएट हुआ इत्तेफाकन। वाह 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 वाह। तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इसको हम अपने तरफ से करते हैं। फिर मैंने उसको डेवलप करना शुरू किया। फिर मैंने सबसे पहले सज्जाद अली से बात की। अच्छा। मैंने कहा सज्जाद, मैं ये सोच रहा हूँ यार कि अगर तुम्हारा गेटअप वेटअप कर दूँ, हाँ, तुझे मैं फ़कीर टाइप का बना दूँ, इजारबंद और कंगे वंगे बेचने वाला। हाँ। सज्जाद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने कहा अगर तुम्हें ऐसा बना के मार्केट में लाया जाए और कैमरा छुपा के रिकॉर्ड करें, फिर बाद में डिस्क्लोज करें, कोई नहीं देखता। मैंने कहा शायद इसको बुरा लग गया है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं क्या वो अच्छा नहीं है? कह रहा है किसी को बताना नहीं, चोरी हो जाएगा ये। ओए चोरी हो जाएगा। वाह वाह। कह रहा है बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, सबसे पहले एपिसोड में मेरे सज्जाद अली हार फूल कंगे वगैरह वो बेच रहा है। क्लिफ्टन में हमने शूट किया। अब ओरिजिनल हुआ है वो, मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज हनीफ राजा पे जाके देखें, है वो मौजूद क्लिप। हाँ। सज्जाद, एक फैमिली, 3-4 लड़कियां, उनकी अम्मी, ठीक है ना। अब अम्मी कह रही है मुझे ये सज्जाद अली लग रहा है। अम्मी तो खां पड़ती, ठीक है ना? हाँ, वो लड़कियां कह रही हैं अम्मी सज्जाद अली कंगे और हार फूल और ये कहाँ बेचेगा? ये इजारबंद थोड़ी बेचेगा। कह रही नहीं मुझे लग रहा है। आखिर में जब डिस्क्लोज किया और हम कैमरे वहां से जहाँ छुपाए हुए थे गाड़ियों के पीछे हाई रूफ के अंदर, वो निकाल के लेके गए, अरे भाई वहां तो रश लग गया। और पहला एपिसोड चला है भाई आदि साहब, और रात को चला है, सुबह वो मशहूर हो चुका था कैसा। NTM पहला पाकिस्तान का प्राइवेट चैनल था, उस पर ये आया था। वाह। और उसके बाद तो फिर वो चल मैंने 80 या 100-125 एपिसोड मैंने NTM पे किए। सही। 13 एपिसोड के लिए अप्रूव हुआ था। और कब खत्म हुआ? जब NTM बंद हुआ, वाह, तब वो बंद हुआ। उसके बाद फिर हमने छुप छुपा के किया एयरवाई पे। और एयरवाई पे छुप छुपा के किया आपने? हाँ, छुप छुपा के भी यही उसका दूसरा वर्जन था। अच्छा, शो का। मुझे लगा आप कह रहे छुप छुपा के। नहीं, वहाँ तो खुल नहीं रहे थे, तो खुल खुला के छुप छुपा के किया। छुप छुपा के। जबरदस्त। तो वो भाई जान 13 एपिसोड के लिए वो भी वहाँ अप्रूव हुआ था, लेकिन वो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। सलमान इकबाल भाई को और रऊफ भाई को, पूरी फैमिली को, उनकी जो डिसीजन मेकर थे। तो वो 9.5-10 साल चला है माशाल्लाह। तो ये अब उसके बाद लोग इसको कॉपी कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। इंडिया में बहुत कॉपी हुई, सब कुछ, लेकिन जो पहली बुनियाद है वो पहली ही रहेगी। हाँ, देखिए उस बुनियाद को, वो आप कह रहे थे ना कि आपने कभी सोचा कि यार मैं ये बाद में करता? नहीं, ये मुझे पता होता तो मैं क्यों करता। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। आपको पता ही पहले चल गया। हाँ, पता पहले चल मुझे पहले ही पता था कि अगर पहले से पता होता तो आधा कराची मेरे बाप का होता ना। अरे कितनी अच्छी बात की है। ये बात तो सही है। अब्बा को ना पता चले, अब्बा को ना। तो ख़वातीन हज़रात, चलते ब्रेक की तरफ, कहीं मच जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ अनीफ भाई और काशिफ भाई मौजूद है। सर बातें चलती रहेंगी, आप लोग की जिंदगियां गुजर गई, आप लोगों ने बहुत गुजर गई नहीं यार, जिंदा है हम लोग। अरे गुजर गई हैं ये करते करते, गुजर रही है। गुजरती रहेंगी करते करते, वाह गुजरती रहेंगी ये करते करते। तो आप लोगों ने इंटरव्यू तो बहुत दिए होंगे, तो मेरे ख्याल से वो जो बातें यार मैं बहुत देर से एक बात सोच रहा हूँ, बोलने दो मुझे। अजीब सी होगी लेकिन अजीब- आप बोल नहीं, अजीब नहीं है, सच्ची बात है। कसम से मैं बहुत देर से देख रहा था और मैं कामरान को कहने वाला था कि यार आदि जो है ना वो, क्योंकि बाकी लोग पता नहीं जानते इंडस टीवी वाले जो गजनफर साहब थे ना, जी जी बिल्कुल उनकी शक्ल के हो तुम। अच्छा कसम से। अल्लाह करे कि सही इंसान हो जो। अरे बस पायनियर है गजनफर साहब, कान पकड़ो फौरन। हाँ बस ये बात उनको पता ना चले। हाँ बस उनको उल्टी आ जाएगी। नहीं नहीं अच्छा तो अब हम गेम की तरफ चलते हैं। साथ में बातें भी चलती रहेंगी और गेम भी खेलते तो रहेंगे। ये कौन सा बड़ा- गेम है? कौन सा गेम है? ये गेम है जो आप गेम करने वाले हैं या हमारे साथ गेम होने वाला नहीं मैं गेम पेश करूंगा, आपने वो खेलना है। है? वाह। ठीक है, ये पहले भी एक दो जगह हो चुका होगा आपके पेश साथ। कर, किसी ने पेश किया होगा, आपने खेला। पेश किया जाए। तो अब पहला- तो पेश से काम लिए बगैर इस दरपेश सूरत हाल के हम पेश रहे हैं। ये इतनी मुश्किल उर्दू अभी मैं बोलेगा ये ना, कह रहा था ये लिख के मुझे दे दी, मैं अम्मी से आके पूछा। आपको लगेगा कोई अखबार पढ़ के सुना रहा है। अच्छा मुझे वैसे काशिफ भाई बात बताएं, आप एक सांस में ये इतना लंबा लंबा जो बोल लेते हैं, ये खाली नाक से तो नहीं आ रहा सांस? नहीं 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 ये इतना लंबा कैसे आप बोल लेते हैं? अबे यार तुम जिस्म के किन हिस्सों में घुसे हुए हो? नहीं मतलब नाक में इतना आपका मैंने देखा, आप तो तरता पेजेस के पेज, ये कैसे कोई टेक्निक है, सीखा है या नेचुरली है? नहीं बस ये तो नेचुरली नेचुरली आप कर कुछ चीजें थी वो ज़ाहिर है, जब आपको इंफरादियत का शौक होता है ना कि बहुत सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ अलग दिखाना है, तो उस वक्त फिर ऐसी सूरत हाल पैदा और ये जिस तरह ये जितना आप लंबा खींच लेते हैं अपना सांस, तो ये पहले भी इसकी ड्यूरेशन इतनी थी या वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस कर करके ज्यादा होता गया? नहीं, पहले प्रैक्टिस की गई बाकायदा, यानी मैं 1 मिनट तक पहले मैंने सांस रोकने की पूरी इसकी प्रैक्टिस की। उसको सुसाइड कहते हैं वैसे। 106 मैं अभी भी 66 सेकंड्स तक रोक सकता हूँ। सांस रोक लेते हैं बिल्कुल। स्विमिंग। ये तो रिकॉर्ड तोड़ने वाला था लेकिन एक दूसरे बंदे ने तोड़ दिया। अच्छा हाँ ये काशिफ हैं, उनका नाम था आकिब। ठीक है। अखबार में न्यूज आई ये? कि आकिब साहब ने आधे घंटे तक सांस रोक के रिकॉर्ड कायम किया दुनिया में, आलमी रिकॉर्ड। आधा घंटा सांस रोक के आलमी रिकॉर्ड कायम किया। परसों उनका सोया में। ओह अच्छा वही जा रहे थे। ठीक है तो अब हम जो गेम खेलने लगे हैं, इसका नाम है हाँ या ना। ठीक है। आपने जवाब देना है हाँ में या ना। ना, नहीं नहीं हाँ। आप पैसे मांग लोगे क्योंकि उधार की बात की आपने। ये देखें जी, अरे और वाह बोले। वाह, वेरी गुड, और बोले आप। जबरदस्त यार, कितना अच्छा बच्चा है ना। चाय के कप इसको हाँ कहना है या ना? इसको हाँ कहना है, हाँ इसको ना नहीं कहना। बता। अच्छा सिर्फ हाँ या ना या फिर हाँ ना? हाँ और या फिर ना। अच्छा चलिए एक बात वन वर्ड एट टाइम। तो मैं एक एक करके सवाल करूंगा। अच्छा अनीफ भाई ये बताइए, नशा करना छोड़ दिया? नहीं, नहीं। क्रिएटिविटी का नशा तो आए, हमेशा ठीक है ना। मुझे मतलब लगा- आदि मुझे फौत लगा- हो जाओ तुम। मुझे लगा कहने लगे नहीं बेचना शुरू। काशी भाई ये बताएं, आप भी आस्तीन से अपनी नाक पोंछ लेते? अब नहीं, अब नहीं, पहले ये कर रहे थे? नहीं उसकी वजह ये ना कि पहले तो पूछ लेते थे, आजकल इतने सांप पाए जाते हैं, ऐसा ना हो कोई डसी ले। ले दूसरी बात ये कि अब ये जो है ना हाफ आस्तीन पहन। ठीक है, हाँ वो बेहतर है। अच्छा हनी भाई मुझे ये बताएं कि कभी किसी चलती फिरती लड़की से नंबर मांगा है? बहुत दफा। दिया किसने जी? हाँ ये अच्छा देखें, इसको बोलते हैं सिंसेरिटी के। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने लिख दिया मुझे। ठीक है काशी भाई ये बताए, 3 साल मैट्रिक का पेपर पहली बारी में पास कर लिए थे? बिल्कुल 100%। जबरदस्त। नहीं, ये 4-5 भाई हैं, सब मिला के मैट्रिक है। एक डिग्री मिली है पांचों को, एक मैथ्स दे रहा है, एक उर्दू। सही है। हनी भाई ये बताएं कि एक घूंट में पूरी कोल्ड ड्रिंक पी जाता हूँ? पी तो रहा हूँ। चाय है ये, कोल्ड ड्रिंक का तो वादा नहीं किया ना मैंने। कोल्ड ड्रिंक का वादा नहीं है। ठीक है काशी भाई ये बताएं कि अक्सर लोगों के मुंह पे झूठी तारीफ कर देता हूँ? कर देता हूँ। खवातीन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, हाँ हर वक्त अच्छी लगती हैं, हाँ जैसी भी अच्छी लगती हैं। हाँ, पेश करो। आप अब यहाँ पे तुम हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ यहाँ आपकी बारी है। या आप अपने दाम में सयाद आ गया है। अच्छा जी, आप अपने जो यंगस्टर्स हैं या बच्चे हैं या छोटे जो हैं, उनको लंबी लंबी कहानियां सुना? हाँ ये एक फॉल्ट है। ये तो यहाँ से आ जाता है वक्त के साथ। नहीं वो होता ही है कि हम ये चाहते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है या जो हमने भुगता है
वो हम एकदम नई नस्ल में उंडेल दें। ठीक है। और नई नस्ल जो है वो जो है इस चीज़ को सुनने को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वही चाहती है कि हम खुद एक्सपीरियंस करें। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हम भी अपना काम किए जाएंगे, वो भी अपना काम भी जाएंगे। और जो तुम्हारे साथ बचपन में हुआ है वो सब में मत उंडेलना, हाँ, उसपे माशरा बहुत खराब हो जाएगा। उसपे किस्सा सुनाने नहीं बनता, उसपे FIR कटा दो। हाँ, क्योंकि पर्चा फट चुका होता है। अच्छा नहीं भाई, ये बता कभी शादी पे घुस के मुफ्त का खाना खाए? बहुत। ओए ओए। हाँ बोलूं? मुझे अच्छा लगता है कॉन्फिडेंस। हाँ बहुत कसम से बहुत खाया। मैं, मेरा दोस्त तौफीक होता था जो मेरा पार्टनर था, शुरू में हम कॉमेडी अरे करते थे। वाह 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 वाह। और क्या ठीक है याद ना, दिलाया। और ये जो प्रैंक्स वगैरह है ना, जी जी। ये मतलब मैंने तो वहां से सिर्फ एक आइडिया देखा कि यार कैमरा छुपा के भी मजाक कर सकते हैं, मैंने वो अपने तौर पे किया। ठीक है। ये बचपन में हम रियल में करते थे, हाँ, हाँ। लड़कपन में। हाँ। जब उस वक्त जब मैं नाजमाबाद में रहता था, मेरे घर के बिल्कुल पीछे मेन रोड पे रक्शे जाते थे और गली के कट पे ना स्लो होते थे आगे पैसेंजर देखने के। ठीक है। तो मैं और तौफीक क्या करते थे, हम रक्शे में लसबेला, हाँ ठीक है बैठ जाओ, हाँ। और मैं इधर से घुसता था उधर से निकल जाता था ठीक है। रक्शे में। हाँ। वो आगे जाके देखता था अबे वो पैसेंजर कहाँ चला गया। ये मैंने ओरिजिनल इसमें किया। हाँ हाँ। तो ये तो बहुत हमने किया। फिर शादी में एक, अब तो खैर ज़रा सा ज़माना चेंज हो गया। पहले शादी में ना वो जो क्या कटोरियाँ होती हैं मिट्टी की जिसमें फिरनी वगैरह होती है। ठीक है। जी जी। और बड़ा टेस्ट होता है, वो मिलती है बाजार में। टूटियाँ नहीं होगी। क्या कहते हैं? टूटियाँ। टूटियाँ। तो उसमें फिरनियाँ और ये चीज़ें होती थी, हम घुस जाया करते थे शादी में बाखुदा। और हमारी शक्ल उनके रिश्तेदारों से मैच भी नहीं हो रही होती थी। दो मेले मेले से लड़के आ गए, इतनी अच्छी फैमिली में, बोले ये कौन है कौन। हाँ। लेकिन किसी की पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। कभी ऐसा तो नहीं है उन्होंने कहा लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से आपने कहा लड़के, उन्होंने कहा ये तो बच्चे की सालगिरह है? नहीं, हमें तो पता ही नहीं होता था होना क्या है, बस घुस गए। खाना खा लिया आपने। हाँ। अब कोई आपको मारेगा तो खाना निकल तो नहीं सकता ना, निकलेगा भी तो खाने की शेप में तो निकलेगा नहीं। खाने की चीज़ ना जमा कर सकते। ठीक है ना। हाँ, जाया ही होने हाँ। तो पेट में। ये सारी खराफात बहुत की है यार भाई। जबरदस्त। काशी भाई कभी कोई उल्टा काम करते हुए घर वालों से पकड़े गए? हाँ एकदम। उल्टा काम? हाँ तो उल्टा काम। उल्टे में कुछ सही भी उल्टा होता नहीं वो हाँ वो उल्टा ये हुआ कि सिगरेट पी रहे थे छुप के। है। किधर? बस जैसे राह चलते पे पी रहे हैं, अब अचानक से आ गया। अब हमें नहीं पता कि सिगरेट की खुशबू भी होती है। आप तरह से धुआं है। धुआं है, सही अब है। हमने जो छुपा के फेंक दी, लेकिन वो जो हाथ में और बस। और उस जमाने में तो महल्ले के जो आसपास पड़ोस वाले थे वो भी पीट देते थे बच्चे को। हाँ, वो तो ये होता पूरा। और अब्बा कहते थे 2 और मैं लगाऊंगा कि इसने हरकत। हमारा एक दोस्त सिगरेट पीता वो पकड़ा गया था, और वो ऐसा हुआ कि उसके वालिद साहब एकदम से ना गली में से निकल आए। तो उसने अभी कश लिया ही था बेचारे ने, तो निकल आए। अब वो जब खड़े तो उसकी नाक मुंह से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है, ऐसे ऐसे करके। अब्बा समझ रहे बच्चा सुलग रहा है, शादी कर दो जल्दी। उसके अब्बा कह रहे ये तुम्हारे मुंह से धुआं निकल कह रहे सर्दी हो रही है ना। गर्मी और जून का महीना। पसीने का कह रहे समझी। फिर वो कभी मिला नहीं उसके बाद, मार दिया उसको। अच्छा हनी भाई ये बताइए कि कभी अपने बालों के बारे में सोचा कि ये बाल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा, और ना मैं कभी इस मामले में कॉन्शियस हुआ। जब आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करते ना, क्योंकि जब आप अपनी किसी चीज़ के बारे में फोकस करते हैं तो उसके अंदर एक खौफ भी होता है कि यार ये चीज़ होगी या नहीं होगी। नहीं सोचे उसके बारे में, वो खुद ब खुद सही हो जाएगी। नहीं हुआ। जबरदस्त जबरदस्त। ये बताइए आशिफ, कभी अपने बच्चों को देख के ये हुआ कि मैंने अपने बच्चों को कुछ और सोचा था और बच्चे बिल्कुल अलग फील्ड पे चले गए? हाँ ये हुआ, बिल्कुल ये हुआ। क्या सोचा था आपने? मतलब जैसे हर कोई सोचता है कि भाई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, जो हमारे बचपन की ख्वाहिशात थी, जो हमारे माँ बाप की हमारे बारे में थी। भाई जो हमारे माँ बाप की हमारे बारे में हम नहीं बन सके, तो हमारे साथ भी वही रिपीट होना था ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये हुआ कि अब बच्चों के लिए बहुत सारी फील्ड्स जो है वो ओपन है। उस जमाने में इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए, सिंगिंग आप सीख लें, म्यूजिशियंस बन जाए। उस वक्त इस फील्ड में भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था, आप धक्के खा खा के ही सीखते थे। धक्के खाते खाते ही धक्के में आ जाते थे। ये वाला। अच्छा जी, वो अब एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हमारे एक शो पे हमारी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, मैंने उनसे सिर्फ ये सवाल कर लिया कि भाई आपने इस फील्ड में कितने धक्के खाए, तो वो ना मान गए। हाँ, क्योंकि बुरा मानने वाले उन्होंने सही जगह नहीं खाए होंगे ना, मतलब बस के अंदर। लग रहा था तुमने देख लिया है। मैं भी दादा के दे रहा था उनको, मैंने भी 2-3 धक्के दी। तो हजरात चलते ब्रेक की तरफ कहीं मत जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो दोस्त सेट है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है, मेरे साथ अनीफ भाई और काशिफ भाई मौजूद हैं। अच्छा जी, अब हम अगले गेम की तरफ चल रहे हैं। इसमें होगा ऐसे चलें। कि मशहूर गाने, हाँ उनकी मैं आपको लाइंस बताऊंगा और आपने बताने के शायर इस शेर में या इस लाइन में क्या कहना चाहते अच्छा तशरीह कर हैं। तशरीह करना, तशरीह करना। तशरीह करनी है। शायर क्या कहना चाह, शायर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नियत थी, क्या मतलब, क्या हालात क्या है, क्या वाकयात हालात। क्या है। तो अनीफ भाई सबसे पहला है, छन्नों की आंख में एक नशा है, गालों में उसके दिल का निशान है। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? ये कोई बहुत घटिया शायर है। अच्छा, इसकी सोच इंतहाई जो है ना, ये घटियापन पे, हविस पे मबनी है। अच्छा, छन्नों की आंख में एक नशा है। और ये खुद भी चरस पीता शायर। अच्छा, वो महल को हाँ नशा समझ रहा है। जो ये खुद कर रहा है वो उसको छन्नों की आंख में नजर आ रहा है। हाँ, उसने महल निकाल के शरीर भर ली। हाँ, और ये सारा कुछ करने के बाद जब उसको होश आया, पता चला हाँ। कि सामने जो छन्नों खड़ी है वो बकरी है, लड़की तो है ही नहीं। लड़की, वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, काशी भाई बताए, परेशान रात सारी है सितारों तुम तो सो जाओ। हाँ। ये क्या इसमें शायरी? भाई बात ये है कि ये इशारा है, इशारतन एक बात कही है। हाँ। उसको आप उसी तनाजुर में सोचें। ठीक है, कि इशारा। सितारो तुम तो सो जाओ, हाँ, परेशान रात सारी। सारी है, कोई साथ में है। ये जी हाँ, ये कुछ और मुतवक्किल कहना सूरत चाहता हाल से, ठीक है। जो दरपेश सूरत हाल है, उससे बचने के लिए कहा भाई। अबे यार, ऐसा लगता है तू अखबार पढ़ के सुना रहा है। यार- जो दरिया से चूके चुनाचे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ऐसा हो सकता है बीच में टीचर नकली वर्ड भी बोल देते हो, हमें कौन सी आती है? हाँ, आजकल किसी को क्या पता ये सतील उर्दू है क्या है। अरे भाई, तफरील के तुम्हारे तो सुना कर गया। मैंने कहा मैं तजब्जुब का शिकार हूँ, तो बच्चे परेशान हो गए कि यार ये क्या बचने वाला अल्लाह आप पे करम करे। अल्लाह आप पे कमाई रहम लो करे। कौन सी बीमारी है ये? ठीक है। अच्छा अनीफ भाई, सुबह वलवला कहा, बहुत मैंने देर बाद आज सुना आज हम किसी और रिकॉर्डिंग में भी थे और काशिफ भी मेरे साथ थे। जी जी, एक साहब और भी थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कोई मैसेज दीजिए। मैंने कहा मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। कहले नहीं, रिकॉर्ड करवाएं। ठीक भाई रिकॉर्ड करवा देते हैं। उसमें मैंने कहा कि भाई अपना वलवला जवान रखें। वाह। नए साल की खुशी में था वो शो ना, तो काशिफ को बहुत अच्छा लगा। क्या बड़े दिनों बाद वलवला सुना है। बेशक है। सुनने की भी तो आप तरस जाते हैं ना, असल में तान वक्त के के साथ उर्दू भी मॉडर्न हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। जब ये बीमार हो जाता है तो डॉक्टर और हकीम इसको बोलते हैं इनका वलवला कि रोजाना सुबह जो है ना 3 अखबार घोल के पिया करें, अच्छा, उससे आपको इफाका हो। और फागा अगर ऐसा निकलेगा। ऐसा निकलेगा। क्योंकि देखिए, मैं इश्तिहारात को भी ये कहता हूँ कि ये वो इश्तिहार है जो रात को होती है। इस पे एक फिर मिनट किसी की दिन बात खामोशी करेंगे। रखते हैं फिर हाँ, फिर किसी दिन बात करें। अगर ऐसे बात होती है। अच्छा, वैसे ये बताइए, वक्त के साथ साथ वलवला कमजोर हो जाता है? ये तो बड़े हकीम साहब बता सकते हैं। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। देखिए वलवला ये कमजोर बड़ा खुश हुए बड़े हकीम साहब के नाम से। वलवला कमजोर हो जाए लेकिन जोर कम नहीं होता। जोर कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, जोर, वो जो लिखे हुए होते हैं बड़े हकीम साहब और जी जी जी, किबला साहब, हाँ। फलाने ढिमाके, हाँ। बाखुदा बहुत अरसे तक मासूम लोग थे ना हम लोग। हाँ। मैं यही समझता रहा बुखार उखार का इलाज करते हैं। अच्छा अच्छा, वो तो बाद में पता चला कि ये बुखार चढ़ा रहे हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा, तो लोगों में भी पंगा होता है कुछ ना कुछ। दीवार पे लिखा होता था ना, अब तो कम हो गया है रिवाज। पहले दीवार में, एक दीवार पे मैंने लिखा हुआ देखा, लिखा था काके को रिहा करो वरना, नीचे कोई लिख गया वरना जेल में ही रहने दो। जेल में रहना, ठीक है, जबरदस्त। काशी भाई, अगला है, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा लारी अड्डा लारी अड्डा। इसमें क्या कहना चाह रहे? इसी का तो है फड्डा। हाँ, कंडक्टर टाइप शायर है। नहीं, इसमें देखिए बुजू कह रहे हो ना कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो लारी है ना, उसका पता नहीं चल रहा ये कौन कौन ला रही है, कब लाएगी, कितनी लारी देर है। लगेगी। अच्छा, लारी और अड्डा भी चाहिए उसको। अड्डा भी चाहिए। अड्डे पे ही होता है अक्सर तो ना। ये जो आ रही है लारी, ये कौन से अड्डे से आ रही है? वो कैरेक्टर की तो ठीक नहीं है अगर अड्डे से आ रही है तो। और लारी भर ठीक भर है के ना? लारी है। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। अजीब भाई, अच्छा जी, अगला है, अच्छा बुला रही है, बुला रही है। लारी नहीं, वो बुला रही असल है। में सारी बातें गलत कर रहे हैं। वो है लारी, हम बात कर रहे हैं ला रही। हाँ। अब कहाँ गई उर्दू तुम्हारी? नहीं देखिए, जो उर्फ आम है ये कौन है? वही गुफ्त। हाँ, मान लिया भैया, मान इससे लिया। तो पहले मिलवाएं जो आप अभी लाए हैं बीच में उर्फ में काम। उर्फे हम। अच्छा जी, अगला है अनीफ भाई, मैं काला जोड़ा पाया तो काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश। अच्छा जी, तुम्हारे तंबू सीता कौन है? मेरा तंबू ये रेंट पे है। रेंट पे ही? जी जी, इसके बाद बाहर फंक्शन है, ये वहाँ लगा होगा। हाँ, ये आप मिलाएंगे आएंगे, आपको लगेंगे आप मेरे नीचे खाना खा रहे हैं। हाँ, क्या है? तो तू काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे। काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे। हाँ, अच्छा, ये जो है ना कोई उदास टाइप का शायर है, बीमार। ठीक है, काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे। काला जोड़ा, या तो वो देखने नहीं चाह रहा उसको, सही है कि छुप जाए। तो उसको खुश कर दिया कि तू काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे। कोई बहुत ही बुरी औरत होगी, ये असल में उसके लिए लिखा गया है।
अच्छा जी, अगला है कि वो साहिल पे खड़े हैं, तुम्हें क्या काम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं। इसमें आप बताएं दोनों, क्या ये शायर कहना चाह रहे हैं? बताइए फिर मैं बता। साहिल पे खड़े हैं, तुम्हें क्या काम, चले जाना। सज्जाद अली साहब के गाने। मैं डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब तो रहा हूँ। मेरा भी ये ख्याल है कि वो बिल्कुल लबे दम है और वो कह रहे लबे दम। हाँ, वो तो कह रहे हैं तू तो निकल, बस मेरी बारी है अब। ये सब सही है, लबे लब क्या है? लबे दम, नहीं दम, ये तो म्यूजिक लगा रहा आखिरी है। लाइन में लबे। असल में शायर इसमें ये आप खुद उर्दू बोलते हैं, हमें दबाने के लिए कर रहे हैं बार बार। नहीं, अब देखिए बात जिस तरफ निकल गई तो वहाँ पर यही गुफ्तगू होगी। ये ऐसा लग रहा है किसी अखबार का कातिब है, का- वो जो लिखते थे ना पहले। जी, जी, ये जो है ना, क्या है वो मिसरा, साहिल पे साहिल खड़े पे खड़े हो, तुम्हें क्या काम, चले जाना, मैं डूब है। रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं। ये डॉज दे रहा है अपनी महबूबा को। कि वो कह रहा है साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या काम है? तुम्हें क्या काम है, तुम तो बाहर खड़े हो। तुम जाओ। मैं डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ ना। हाँ। जिसको तैरना आता है बताना नहीं चाह रहा, ये चाह रहे हैं कि ये कटे तो मैं पानी से निकल के पानी से निकल के आएगा। Very समझ गए आप? मतलब बज़ाहिर डूब रहा हूँ लेकिन इरादे कुछ और हैं। हाँ। इरादे कुछ और, इरादे तुम्हारे कटाने के। हाँ, मतलब तू तो निकल फिर नेक्स्ट। दूसरी जो खड़ी है डूबी हुई नीचे, एक का मुंह नीचे किया है उन्होंने। उसको नीचे किया है। हाँ। मेरा ख्याल है कि वो तैयार माल पे ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। रेडीमेड पे। जबरदस्त जी। अच्छा जी, अगला अगला जो गेम हम खेलने लगे, हाँ। इसका नाम है खाली जगह पुर करें। वाह वो तो आप ही कर सकते हैं भाई। मैं खाली जगह ज्यादा पुर कर रहा हूँ, जगह की जगह ही नहीं बच रही है। तो इसमें होगा ऐसे, एक जुमला बोलूंगा, एक ब्लैंक होगा, उसको आपने फिल करना है। हाँ। तो अनी भाई, पहला है, इंसान में डैश होनी चाहिए वरना तो डैश आने जाने की चीज है। इसको आपने बताना है। हिम्मत, इंसान में हिम्मत होनी चाहिए वरना डैश तो आने जाने की चीज है। दौलत, दौलत तो आने जाने की चीज है। ठीक है जी। काशी भाई, कुछ लोग डैश के पीछे भागते हैं और कुछ लोग डैश के साथ पकड़े जाते हैं, मेरा ख्याल है कि कुछ लोग दौलत के पीछे भागते हैं और कुछ लोग डैश के साथ पकड़े जाते हैं। और दौलत पकड़ते हुए पकड़े जाते हैं। दौलत पकड़ते, दौलत के साथ पकड़े जाते हैं। वाह वाह, दौलत। नहीं, दौलत। ठीक है जी। यानी भाई, डैश में से डैश निकालें तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। अच्छा, ये है टिपिकल का। हाँ हाँ। उर्दू में बात कर भाई। मतलब डैश में से डैश निकाले डैश में से डैश निकाल दें तो डॉक्टर को दिखाना तो मेरा ख्याल है कि अगर इंसान की बदन से जान निकाल दें तो डॉक्टर को दिखाना जो है। ठीक है ना, मैंने कहा उर्दू में बात करो। अच्छा जी, काशी भाई, डैश का जादू मुझ पे अक्सर चल जाता है। हुस्न का, हुसन का। वाह वाह। ठीक है ना। आप भी हुसन। हाँ, नहीं, मैं अल्फाज का जादू भी होता है। अल्फाज, ये देख रहे हैं आप, किताब जो लाई में अपने ये आज पूरा अखबार खत्म करके जाएगा। भाई शो तो सेट है ना। हाँ, शो तो सेट है। ठीक है जी। मैं अक्सर, हनी भाई आप बताइए, मैं अक्सर लड़कियों में सबसे पहले डैश देखता हूँ। हुस्न, हुसन, हुसन ही देखता है। ठीक है। पक्का है, हुसन ही है। हाँ, तो और क्या देखते हैं यार, चंपल देखोगे? नहीं, मतलब नहीं, कुछ लोग हाथ भी देखते तो बाल हैं, देखते लकीरें कहाँ जा रही हैं। नहीं नहीं, वो तो गलत लोग हैं जो बाल देखते हैं, उन्हें कटिंग करनी होती है। वो नहीं होता ना। कुछ लोग लकीरें भी देखते हैं। लकीरें भी देखते हैं। वो फकीर होते हैं हाँ, नहीं वो लकीर के। कुछ लोग हाथ की लकीरें देखते हैं, कुछ लोग दूसरी लकीरें, जैसे माथे की लकीरें, इसकी लकीरें ये देखते हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ। कुछ लोगों के माथे पे इतनी लकीरें होती हैं कि वो देख के किस्मत काल बता देते हैं। वाह वाह वाह। जबरदस्त। काश, हनी भाई ये बताइए कि मुझे बड़े बड़े डैश हों तो समझ आते हैं वरना नहीं आते। हैं? नोट, बड़े बड़े नोट हो तो समझ आते हैं वरना सही नहीं है। ये बड़े बड़े शोज भी हों बड़े बड़े शोज भी होते हैं। वाह। तो और बड़े बड़े होस्ट भी हों। बड़े बड़े होस्ट भी होते हैं, चौड़े चौड़े, चौड़े चौड़े होस्ट भी होते हैं, बड़े बड़े गलत है, चौड़े चौड़े। चौड़े चौड़े। अच्छा, सिर्फ बड़े कभी नहीं होते, दही बड़े भी होते हैं। ये खत्म कर दिया आप तो आपने, इतना मारूंगा ना मैं। यही वाला जुमला रूप पे लगा दो बस मेरे को। अच्छा जी, काशी भाई ये बताएं, डैश फट जाए तो किसी काम की नहीं रहती। यार ये तो आपने कमाल ही कर दिया है। शो खत्म हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। इसमें लिखा हो, डैश फट जाए तो किसी काम की नहीं रहती। वैसे कमीज। ठीक है ना। आप पतलून, बदलून पिन की तरफ से भी इशारा किया। हर एक की अपनी अपनी चीजें पे पड़ रही है ना। सही। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फटने के बाद ज़्यादा काबिल इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, जैसे अगर आप कोई भी चीज़ लेकर आए, अगर उसकी आप सील फाड़ें तो वो ज़्यादा इस्तेमाल के ज़्यादा काबिल हो काबिल। जाती है। और जरा कुछ लंबा कर दे इसको। इसमें और क्या, एक आध घंटे और क्या बोल सकते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं भाई। यही तो बात है यार, यही तो कह रहे हैं। जैसे केला है, उसका छिलका फाड़ दे तो ज्यादा काम का होता है ना। अब आप केला खा भी सकते हैं, जूस भी बना सकते हैं। अच्छा जी, अगले की तरफ चलते हैं। यार, तेरे अंदर कुबड़ा आशिक का रंगीला भी है। अभी ये सी किया है ना, उसमें नजर आया है मुझे। काशी भाई, अगला है,
सच्चा दोस्त वो है जो मुसीबत आने पे डैश दिखा जाए, जो मुसीबत आने पर साथ निभा जाए। साथ निभा जाए। आपने कहा डैश दिखा जाए। हाँ वैसे मैंने दिखा जाए कहा था। अच्छा, तो हिम्मत दिखा जाए, हिम्मत दिखा, हाँ ये बात। मोहब्बत दिखा जाए, मोहब्बत दिखा जाए, उल्फत चाहत, उल्फत चाहत, हाँ, आइसक्रीम, रफाकत, शराफत, अजमत और बाजू, हजमत। हजमत, हाँ बाजू दिखाए। ठीक है। हनी भाई, जी भाई। मैं उस इंसान को बहुत पसंद करता हूँ जिसमें डैश होता है। इखलाक इखलाक, ठीक है ना? इखलाक इज आपको पसंद नहीं आ रहा, चेंज कर दूं? नहीं, मुझे इखलाक पसंद आते हैं अगर नॉर्मल हाइट का हो ना। हाँ वरना ठीक नहीं। लंबा इखलाक नहीं मुझे समझ आता। काशी भाई बताइए कि अच्छा, आप ये बताइए, इखलाक बड़ा होना चाहिए या किरदार? इखलाक का किरदार है। इखलाक का किरदार। बड़ा होगा तो किरदार खुद ही बड़ा हो जाएगा। वाह वाह, इखलाक को देख अगर के मैं सोचूं तो मेरे तखलिया में से ये राज आया। पता है इसका क्या मतलब है? बोले इसका मतलब कुछ और है। अच्छा, कुछ और है। मतलब मैं इखलाक को देखकर किरदार बड़ा होता है हमेशा। इखलाक को देख के किरदार बड़ा। इसका मतलब वही है जो तुम्हारे ज़हन में हर वक्त घूमता है। हाँ। अच्छा काशी भाई बताएं, मुझे अगर दुनिया के सारे पैसे दे दोगे तो सबसे पहले मैं डैश करूंगा। सारे पैसे दे दूँ? हाँ, दुनिया के सारे पैसे आपको खर्च करूँ? खर्च करूंगा। मतलब क्या चीज पे, किस चीज पे? मेरा ख्याल है कि अगर दुनिया के सारे पैसे खर्च करके आपको सच्ची मोहब्बत मिले तो इससे बड़ी बात नहीं। वाह वाह। लेकिन अब सच्ची मोहब्बत के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यकीन उसको मोहब्बत तो नहीं कहते। नहीं, आज बार्गेनिंग कहते हैं उसको, तो है ना? और क्या? आजकल तो सच्ची मोहब्बत पैसे के बदले ही दस्तयाब है। तुम लोग क्या चाह रहे हो? मैं बैठूं या चला जाऊं? नहीं नहीं नहीं। हाँ? आगे चले यार। परसों ही आईफोन मांगा है भाई, तो मैं डर गया। मैं अच्छा अच्छा इसने अच्छा। आईफोन मांगा, इसने आग का फोन दे दिया। हाँ कबूल। अली भाई मुझे बताइए कि मुझे जितने मर्जी पैसे दे दो, मैं डैश तो नहीं करूंगा। बेईमानी। भाई माने नहीं करूंगा यार। ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। वरना अक्सर लोग एक दूसरे जवाब। अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो पैसे की सही सही कह रहे हैं काशिफ भाई, आप आगे काशी भाई। अच्छा जी, मेरा बस काशी भाई, मेरा पसंदीदा डैश है, लेकिन मैं ज्यादा पसंद डैश को करता हूँ। मुझे ज्यादा पसंद डैश है। पसंदीदा। मुझे ज्यादा पसंद निहारी है, लेकिन मैं कोरमे को पसंद करता हूँ। अच्छा, कोर में नहीं, ज्यादा पसंदीदा डैश है। हाँ पसंदीदा। मेरा ज्यादा पसंदीदा, मेरी नहीं बोला। अच्छा। सही करें। मेरा पसंदीदा पुलाव है। अब मुजक्कर मोहनस, आप बात कर उर्दू में। अब आइए मुजक्कर मोहनस की बात। एक मिनट रुक जाए यार, आप ये आइए मुजक्कर मोहनस की बात। वो पसंद मेरा पसंदीदा निहारी, ये कि तो तुमने बात कर दी वाली बिहारी। हाँ गलत है। मेरा पसंदीदा निहारी का सालन है, लेकिन मैं पसंद कोरमे को करता हूँ। नहीं, बहुत लंबा कर। जब एक आदमी बता रहा है नहीं, अब यहाँ तो निहारी मुजक्कर हो गया। मेरा पसंदीदा पुलाव है, लेकिन आगे क्या था? मैं ज्यादा पसंद डैश को करता हूँ। मैं ज्यादा पसंद कोरमे को करता हूँ। वाह वाह वाह। ठीक है ना, दोनों में मेरा आ गया। अब ये जो निहारी वाली बिहारी बात की है ना आपने, वो एक साहब गए, हाँ। कहने लगे, दो साहब बहस कर रहे थे। हाँ। कहने लगे बुलबुल जो है, अरे बुलबुल जो है जवान चहकता है। तो दूसरे खान साहब ने कहने लगे, वो छोड़, कैसे बात करते हैं यार, ये जो बुलबुल है ना, हाँ। ये चहकती है। अब दोनों बहस कर रहे हैं। ठीक है। एक बिहारी भाई आ गए, हाँ। उन्होंने कहा, यार भाई बिहारी भाई बात सुनो। हाँ बोलिएगा। कह रहे ये बुलबुल जो है ये चहकता है। वो कहने लगा, अरे हम बोलता है, ये बोलता चहकती है, हम बोलता चहकता है। आप बताओ ये चहकती है या चहकता है? बिहारी भाई कहने लगे, देखिए खान साहब, देखिए भैया, आपको एक बात बताएं, बुलबुल ना तो चहकता है ना बुलबुल चहकती है, बुलबुल तो चहके है। वो बात वही है, वही है। ठीक है। अनिबा मुझे बताएं कि मैं अक्सर उंगली से डैश निकाल लेता हूँ। वो तो तुम बहुत कुछ निकालते नहीं आप। अच्छा, मैं मेरी बात कर। हाँ मैं तो नहीं। हाँ, मैं अक्सर उंगली से नोट निकाल लेता हूँ। उंगली से? हाँ। उंगली से कैसे नोट निकालना? अरे जेब आगे लाओ, ये तुम्हारी जो है ना संदूक जैसी जेब है। झुका हूँ मैं, कुछ याद है आप? उंगली से मैं जो है, सीधी उंगली लिखा है, टेढ़ी उंगली लिखा है। सीधी उंगली। सीधी उंगली से घी निकाल लेता हूँ। सीधी से निकाल लेता? हाँ, क्योंकि टेढ़ी से निकालना पड़ता है ना। ओ, सीधी उंगली से टेढ़ी। ठीक है, उर्दू में बात करो यार। हाँ। अच्छा गाजी भाई, मेरा पसंदीदा शेर डैश है। पसंदीदा शेर? शेर। शेर। मेरा पसंदीदा शेर चिड़ियाघर वाला है। वाह वाह। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे नहीं किया था। ठीक है ना, हालांकि आपने शायरी वाला शेर हाँ, बोला है। मैंने वही कहा। अब बताइए आप। अब आप बताइए। नहीं, आज आप लोग मुझसे उर्दू में बात करें भाई। मेरा पसंदीदा शेर है हाँ। कि
है लाख बुरा माहौल मगर तुम इसका असर क्यों लेते हो। मसरूर जहां में अहले हक हालात बदल कर होते हैं। मौजों की रवानी में न बहे, पानी में रहे, भीगे भी नहीं, कीचड़ में पले और खुशबू दे वो फूल कमल के होते। ये तो घर के हालात वाली बात हो गई, इतने लंबा। ये जी शेर बंदा था, तुमने पूरी गजल सुना। इसमें से एक शेर है, तो आदमी शर्म करे यार। इसमें एक शेर है, कह रहे 50 लोग रिकॉर्डिंग में बैठे हुए हैं यार। इसमें एक शेर है जो मुझे पसंद है। इस किस्से में एक शेर है। मैं तेरा शेर मार दूंगा किसी दिन अपना चीता लाके। अरे भाई आपने एक शेर सुना दे यार, अभी बात शेर सुना दे। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। ये बिल्कुल अपना वाह वाह, हमें दांत तो दो। वाह 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 वाह। बकरी चढ़ी पहाड़ पे। चलो इसको चेंज करते हैं, बकरी चढ़ी आदि पे। बकरी जी भाई, पहाड़ हो गया ना यार। हाँ पहाड़ हो गया, सही पहाड़ हो गया ना। ठीक है। बकरी चढ़ी पहाड़ पे और दूसरी तरफ से उतर गई। अरे वाह 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 वाह। शेर तो ऐसा हो। मेरे ख्याल से मुझे वही ब्रेक ले लेनी चाहिए। मैंने ये रिस्क लिया अपनी तरफ से। सखावतीन हज़रात, चलते ब्रेक की तरफ कहीं मत जाएगा। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे साथ हनी भाई और काशिफ भाई मौजूद हैं। और आपने देखा कि ब्रेक पे जाने से पहले शायर और शायरी का गड़म बुड़म शुरू हो गया था। हाँ। आपकी उर्दू में क्या कहेंगे? अरे हमने तसाहिल से काम लिया, पता है। ये वाला मेरे मुंह पे लगा दिया आवाज, ताकि ऐसा लगे मैंने बोला है। अब जो हम गेम खेलने लगे उसमें ऐसा ही है। मैं एक शेर का पहला मिसरा गाऊंगा, अरे और उसके बाद अगला मिसरा आप लोगों ने बना के कहना है। बनाना है। हाँ अच्छा, बनाना अगर है। असली आता हो दूसरा तो फिर वो नहीं कहना। नहीं नहीं नहीं, असली तो शेर आज आएगा भी नहीं, नहीं। उन्होंने भी खुद बनाया है। वाह, फिर से ठीक है जी। आने दो। हनीफ भाई पहला है, अर्ज किया है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। तू इतनी दफा फेल हुआ है, तू एक दफा बैठ के क्यों नहीं पढ़ता? वाह 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 वाह, वाह वाह। जबरदस्त जबरदस्त। हालांकि वो पढ़ता है और ये पढ़ता है। पढ़ता है। बता, उर्दू में बताएं। जी 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 जी। उर्दू में बताएं। ये वही वाली उर्दू है। हाँ। अच्छा जी काशिफ भाई, जी जी। शेर का मिसरा है कि तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद। वाह वाह, तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद। वाह वाह। कभी आए ना देखो तुम आम के बाद। आम के बाद। काम के बाद। नहीं नहीं, आम के बाद। आईना तो देखो, हालत देखो अपनी क्या हुई। हाँ फिर गाना गाओ, सहेली तेरा बांकपन लूट गया, आईना तोड़ दे। वाह वाह वाह। अच्छा जी यानी भाई ये आलम शौक का देखा ना जाए। ये आलम शौक का। ये आलम शौक का। यार तेरी उर्दू भी बहुत खराब है। मेरी तो उर्दू आई नहीं रही, मैं तो पकड़ पकड़ के ला रहा हूं, भाईजान नहीं कर लो। ठीक है, ये आलम शौक का देखा ना जाए। ये आलम शौक का देखा ना जाए। और ऐसी ऐसी बातें करते हो तुम, क्यों ना तुम्हें कहीं फेंका जाए। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। काशिफ भैया, दिल में एक लहर सी उठती है अभी। उड़ती नहीं, उठती उठी है। है अभी। हाँ। इधर उड़ती लिखा हुआ है। चले, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। हाँ दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। अच्छा, ये पूरा शेर ये तो शेर है पूरा। हाँ, तो हम ये कहते हैं आप कि अपनी तरफ से बनाएं। जी जी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, और ये वही थी जो यहाँ बैठी थी कभी। वाह 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 वाह, ये वही थी जो जा रही है, वही थी अभी यहाँ बैठी। जो उठी है वो पहले बैठी भी थी। अब इसमें वजन आवारा आवारा लड़की है। इसमें वजन, एक मिनट रुक वजन जा, में है। वजनी, एक मिनट, इसमें वजन कहाँ है? अरे ये वही वजन है ना जो आपने बोला फेंकता हूँ। अच्छा जी हनीफ भाई, अगला है, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। हाँ। अपने घर तो रोज जाते हो, अब आदि के घर जाना चाहिए। वाह 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 वाह, मेरे घर आए आप, बिल्कुल आए। घबरा गए हो आदि? मैं घर वालों के लिए परेशान हूँ। आ रहे भाई, आ रहे, चुप जाओ। शादी वादी हुई तुम्हारी आदि? नहीं नहीं, कोई अपनी बेटी देने को राजी नहीं हो रहा। हाँ जाहिर है यार, तुम तो आदि हो ना। हाँ, और असल में 2-3 बुरी बात हो गई। लोगों ने देखे हुए थे। तो उसके बाद कभी असल में आदि चाहते हैं कि वो शादी हो। हाँ, शादी हो और पूरी हो। वाह, हाँ। सीधी और शादी मादी हो। हैवाने शादी हो। नहीं, और ये कह रहे हैं मादी हो। मादी हो, मादी हो, साथ में माली भी हो। हम्म। अच्छा जी, अगला है काशिफ भाई, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, प्यार करते हो। हैं? हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, प्यार करते हो। यार ये तो मिसरे में खुद उसने वजन नहीं डाला। नहीं डाला ना उसके पावर। ऐसे क्या देखते हो मुझे, क्या मुझसे प्यार करते हो, ये है पूरा। वाह, चले ऐसे कर लें। ऐसे क्या देखते हो मुझे, क्या मुझसे प्यार करते मुझसे हो, प्यार करते हो,
क्या सिर्फ मुझसे ही करते हो या 2-4 करते हो? वाह वाह वाह। वाह, अभी इसमें भी वजन नहीं है। अल्फाज ऐसे के क्या तो- देखते हो मुझे, क्या मुझसे प्यार करते हो, हैं? सिर्फ मुझसे अबे ही सारा करते हो दिन या घूमते 2-4? हो, कभी कोई काम करते हो, वाह 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 ये पूरा वजन हुआ। यार नहीं लेकिन वो ये तो फारिग आदमी है यार, ये तो शायर भी फारिग है, लिखने वाला भी फारिग है, लिखने वाला मैं हूँ। हैं? लेकिन काफिया कहाँ जाएगा? काफिया, काफिया आपको दे देंगे, आप साथ घर ले जाना। हाँ बस अब समझ जाए आप, काफिया ऐसा काफिया कहाँ जा सकता है। अच्छा जी, अगला है काशी भाई आपके लिए है। जी जी जी। मैंने तुमको देखा, तुमने मुझे देखा, वाह। मैंने तुम्हें देखा, तुमने मुझे देखा। वाह वाह, बस यही है, बस यही है, तो ये तो मिसरा ही नहीं है। ये मसला है, ये मसला है। मैंने तुमको देखा, तुमने मुझे देखा। देखा फिर मैंने क्या क्या देखा? हाँ ये देखें, ये धमकी है। नहीं नहीं नहीं, अबे ये कोई मिसरा विसरा नहीं है। अच्छा, चलो। आप दोनों कूड़ हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है आज। अच्छा अब मैं देख के पढ़ता हूँ, मैं देख के पढ़ता हूँ। देख के पढ़ो। हाँ, देखने में लिखा हुआ है कि जी, देखने में लिखा हुआ है, हाँ, पढ़ने में लिखा हुआ है। हाँ क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? हाँ, वाह, हाँ, वाह, हाँ। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की क्यों शामों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, कोई ठेला लो, बेचते क्यों नहीं मूंगफली के दानों में। में? वाह वाह, इसका वजन था। नहीं, मूंगफली तो बिक गई। सही है, काम तो हो गया। काम चलना चाहिए। काम चलना चाहिए, ठीक है। काशी भाई ये है लिखा हुआ है इस पे, कब तलक क्षमा जली याद नहीं। कब तलक क्षमा जली याद नहीं, याद नहीं। कब तक हवा चली याद नहीं। वाह, यार अब बदल दो, अब ठंडा उतर मैं करता तो इसको ये करता, कब तलक क्षमा जली याद नहीं। हाँ ये डिकार है नहीं। यार कोई पुलिस बुला सकता है इस आदमी के लिए? पुलिस नहीं बुलाओ तो कोई क्रेन मंगवा लो, कब इसको तक उठवाओ यहाँ से यार। कब तक क्षमा जली याद नहीं, हाँ। उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। वाह वाह, देखें ये भी फजूल था। इतना सूट बैठ के इतना फजूल। आज तुम दोनों ने सोचा हुआ है मेरा खूब खून जलाओगे। मजीद जलाएं। अच्छा जी, अब हम अगले गेम की तरफ चलते हैं। चले। मुझे नहीं पता कि नहीं इधर अच्छा, ही इधर ही बैठ। इधर ही बैठ के अगला गेम खेलेंगे। इसमें है पहेलियां, एक एक करके मैं पूछूंगा। नहीं भाई ये बताए वो क्या चीज है जो नीचे तो आती है मगर ऊपर नहीं जाती। नीचे तो आती है, ऊपर नहीं जाती। वो क्या चीज है जो नीचे तो आती है मगर ऊपर नहीं जाती? बारिश। जबरदस्त, वाह, वाह। बिल्कुल ऐसा ही है? बिल्कुल सही जवाब, बारिश। बारिश भाई। काशी भाई बताएं वो क्या है जिसे आपने सीधे हाथ से तो पकड़ सकते हैं मगर उल्टे हाथ से नहीं पकड़ सकते। सीधे हाथ से पकड़ सकते हैं। उल्टे हाथ से नहीं मैं पकड़- बता दूं? नहीं जल्दी से बताओ। नहीं नहीं जल्दी बताओ। एक एक बारी। काशी भाई की बारी। मैं बता सकता हूँ। अच्छा मतलब उल्टे हाथ से पकड़ने में कोई कबाहत है या? बस नहीं पकड़ सकते आप। अबे यार उल्टा हाथ, उल्टा हाथ सीधे हाथ से नहीं पकड़ सकते। उल्टा हाथ उल्टे हाथ से नहीं उल्टे हाथ से नहीं पकड़ सकते। हाँ। यही है। वेरी गुड, आप बहुत तेज हैं यार सनी भाई। मैं छुरी हूँ। लगा ऐसे ही रहा मुझे। अच्छा जी, अरे भाई बताए ऐसा कौन सा सवाल है हाँ। जिसे जितनी बार भी पूछो अलग जवाब आता है। आप बताएं या मैं बताऊं? नहीं आप कैसे हैं? नहीं, दोबारा पूछें जल्दी। आदि ऐसा कौन सा सवाल है इसको जब भी पूछा जाए उसका अलग जवाब आता है? अलग? नहीं 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 अच्छा नहीं, नहीं, अलग ऐसा मतलब। कौन सा सवाल है इसको जब भी पूछा जाए उसका जवाब कुछ अलग ही आता है। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, नहीं। टाइम। अच्छा है। क्या टाइम हो रहा है? ये कहाँ रहता है जिसने लिखा है? मुझे भी नहीं मिल रहा वैसे तो। मैं 2 शोज से ढूंढ रहा हूँ, सामने नहीं आ रहा। वो कहते वो दे के चला गया। अच्छा नीचे ही नीचे और गेटअप करके आता है। अच्छा जी काशी भाई, मेरा मुंह और पैर तो बिल्ली जैसे है मगर मैं बिल्ली नहीं हूँ, कौन हूं मैं? मेरा मुंह और पैर बिल्ली जैसे लेकिन मैं बिल्ली नहीं हूँ। इतना आसान है यार। अबे शेर। नहीं 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 नहीं, और क्या होगा? टाइगर बिल्ली का बच्चा। है? अब मैं इसका नंबर ढूंढता हूँ, अल्लाह की कसम साथ चलते हैं। साथ चलते हैं, ब्रेक लो लंबा जरा एक आध हफ्ते का। अल्लाह, पढ़ते हुए भी डर लग रहा था। मैंने कहा यार ये तो ज्यादा हो गया। चले भाई अगले की अच्छा तरफ चलते मैं बल्ली वल्ली समझ रहा था। हैं। बिल्ली का। बिल्ली का बच्चा है। अच्छा जी, नहीं, शेर भी ऐसे ही होता है। हाँ, लुक ये जवाब कह अच्छा सकते था। हैं, इस पे क्लेम कर सकते हैं हम। क्लेम कर सकते हैं, ठीक है सू ना? कर सकते हैं, सू। हाँ। वो सू क्या नहीं है यार, जिसे यहाँ मत करना यार तुम। तुम्हारा होगा भी बहुत सारा। नहीं नहीं वो एक है, सू। अच्छा, एक बार। सू। हाँ, 2 बार नहीं। ठीक है। वो क्या है जिसे आप खाने के लिए लेते हैं मगर खाते नहीं है? वो क्या है? जिसे आप खाने के लिए लेते हैं लेकिन खाते नहीं। खाने के लिए लेते हैं लेकिन खाते नहीं। अच्छा, वो क्या है? वो है कसम।
नहीं 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 नहीं। जो खाने के लिए लेते हैं। खाने के लिए वो चीज को आप लेते हैं, खरीदते हैं खाने के लिए, लेकिन खाते नहीं। हाँ, क्या? स्पून। स्पून, चमचा। वेरी नाइस। अच्छा जी, गाड़ी में 2 बाप और 2 बेटे जा रहे हैं, मगर नजर सिर्फ 3 ही लोग आ रहे हैं, कैसे? 2 बाप और 2 बेटे, एक बाप, उसका बेटा और पोता। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यही है। वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट। आखिरी है, वो कौन सी 2 कीज हैं जो किसी लॉक को नहीं खोल सकती? वो वो कौन सी 2 कीज हैं जो किसी लॉक को नहीं खोल सकती? मेनू की। मेनू तेनू की। मेनू की तो तेनू की। वैसे जवाब मैं इसको मान लेता। कीवर्ड। ये भी हो सकता है, ये भी अच्छा। इसमें है मंकी और डोंकी। ओए, ओए। इसकी मैं इसकी मैं वो जो राइटर जो है ना, इसका मैं लॉक खोलूं? हाँ, ये इसका पर्चा आपको फाड़ना पड़ेगा आदि, हालांकि आपका अपना पर्चा फटा अपना हुआ है। बच्चा बड़ा। अच्छा, ये मुझे याद आया कि कुछ याद आया। इनको अपना पर्चा याद आ गया। अच्छा अनिमल, मुझे बताएं हाँ। कि बड़े किस्से जिंदगी में हाँ। हुए होंगे, बहुत बहुत कुछ अनबिलीवेबल होंगे, कुछ होंगे जो आज भी आपको हंसा देते होंगे, बैठे बैठे याद आते। यार, 1000 किस्से आदि बहुत मजे मजे के। एक मैंने प्रैंक किया था रंगीला साहब के साथ। रंगीला साहब, जी, जी। और वो है यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे। अच्छा। हाँ, आप देखिएगा कभी, मेरे ही नाम से हनीफ राजा टाइप करेंगे, वो आ जाएगा। जी। कैसा प्रोग्राम में किया था। हाँ। रंगीला साहब आए हुए थे कराची, वो ड्रामा कर रहे थे, स्टेज ड्रामा ईद पर, और मैं भी उस ड्रामे में था। ठीक है। तो मुझे पता था ये कौन से गेस्ट हाउस में या डीएचए में कहीं ठहरे हुए थे। तो वहाँ मैंने स्टाफ को साथ मिलाया, मैंने कहा हमारी टीम कैमरा वैमरा लगा देगी, रंगीला साहब के साथ प्रैंक करना है। सही है। अब रंगीला साहब एक कैरेक्टर, यार हम सब लोग उनको बचपन से, ऑलमोस्ट जितने भी हैं सब लोग बचपन से ही देख रहे हैं ना रंगीला साहब को, और अभी भी उनकी फिल्में कोई क्लिप्स देखते हैं तो मैं तो हंस हंस के गिर जाता हूँ आज भी। सही है। बहरहाल, मैं जब वहाँ गया, रंगीला साहब सो रहे थे तकिए पे, तो सर रख के, और तकिए का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, सभी तकिए के नीचे सर, और तकिए को पकड़ा हुआ भी था उन्होंने। ठीक है। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम रंगीला साहब। वालेकुम अस्सलाम, होए आगे आओ आओ आओ, क्या हाल है, खैरियत है? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तकिया तो छोड़ दे। नहीं यार। मैंने कहा क्या हुआ? कहले यार इसके नीचे मेरी विग रखी हुई है। कहले ये लड़के बड़े शरारती हैं, इन्होंने कल भी मेरी विग छुपा दी थी यार। इसलिए लगे हाँ, तकिया पकड़ के सो रहे थे वो। वाह वाह वाह। खैर उठा, अब मैं उनसे इधर उधर की बात, मैंने कहा चले हम शो में साथ ही चलेंगे। हाँ। अब हमारा प्लान ये था उनके साथ वो प्रैंक किया जाए। तो वो जब वो हमारा कैरेक्टर वेटर बन गया, मैंने उसको वेटर बनाया। सही है। अब वो कुछ मंगा रहे हैं, वो ला के कुछ दे रहा है, कुछ और मंगा रहे हैं, तो वो चाय मंगा रहे हैं, वो घास ला के दे रहा है। ठीक है। तो फिल्म इंडस्ट्री में घोड़ा भी मजाक में बोलते थे हाँ, ना, रंगीला साहब। वो तो वो खुद भी अपने आप को बोलते थे, मजाक करते थे। तो उन्होंने उसकी वाकई पिटाई शुरू कर दी, मारने शुरू कर दिया। ओ उसने कहा कि नहीं जी ये तो प्रैंक हो रहा है, हनीफ राजा साहब सामने खड़े हैं, वो भी आ रहे हैं। मैं गया, मैंने कहा कि रंगीला साहब प्रैंक हो रहे हैं। कहने कि तू क्या मेरे साथ प्रैंक करेगा? कह रहा है भाई मुझे पता है तूने एक कैमरा यहाँ लगाया है, एक क्या लगाया दरअसल में। हाँ, लॉन बहुत बड़ा था उसका। अरे मैंने कहा यार देखो ये उस्ताद होते हैं। लेकिन एक चीज़ थी जो उन्होंने मुझे अवार्ड के तौर पे दी, आज भी मेरे लिए वो बहुत बड़ा अवार्ड है। वो कहना कि यार मैं तेरा शो, तू बहुत ज़हीन आदमी है, मैं तेरा कैसा प्रोग्राम जब भी आता है रिपीट में भी देखता हूँ, रोज़ देखता हूँ, और मैं एंजॉय करता हूँ। वाह वाह, बड़ी बात, बड़ी बात। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत करे रंगीला साहब की। और मुझे हमारे सीनियर्स की अच्छी बात सबसे ये लगती है कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, वो जब भी किसी का अच्छा काम देखते हैं, वो बिला झिझक किसी भी वक्त फोन या मुलाकात होते सबसे पहले बात आदि उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि उनका पेट भरा हुआ है। जब अगर मैं भूखा होऊंगा तो मैं दूसरे का खाना देखूंगा, दूसरे का पीना देखूंगा, ठीक है ना, मैं उसमें कुड़ूंगा। यार जब मेरा पेट यहाँ तक भरा हुआ है, मुझे अल्लाह पाक ने हर नेमत से नवाज दिया। शोहरत से बड़ी नेमत नहीं है कोई, क्योंकि शोहरत ऐसी नेमत है, वो ऐसा ATM कार्ड है जिसकी वजह से सारी नेमतें आ जाती। तो इन लोगों ने इतनी चीजें देखी हैं। लहरी साहब की एक बात मैं आपको सुनाऊंगा, अगर आप बोलें। कोई बात तो नहीं कर रहे? नहीं, आप सुनाया, मैं छोड़ो यार काशिफ को रहने दो। तो काशिफ को वो बात पता है, ये दोबारा एंजॉय करेंगे काशिफ। एक मेरा प्ले चला था, एक रात एक कहानी। अच्छा, ये तो अक्सर ये PTV पर। अच्छा। और उसमें ऐसा होता था, रिपीट भी नहीं होता था वो। सही है। और उसमें एक लड़का है जो पूरी रात भूखा घूम रहा है। ठीक है। और सीरियस किया मैंने, आखिर में 1 मिनट की कॉमेडी थी बस उसमें, और कुछ नहीं।
तो वो लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। एक फैमिली मिली पंप पे, उन्होंने कहा अम्मी हमारी कह रही थी ये लड़का बेचारा घूमता है भूखा, तो इसकी दावत करेंगे। इतना इम्पैक्ट था उसका। लहरी साहब का फ़ोन आया, आप भाई हनीफ राजा साहब, जब मोबाइल तो थे नहीं, ये बात कर रहा हूँ 93 की या 94, भाई बहुत अच्छा काम किया तुमने। ये लहरी साहब कह रहे हैं, ये दूसरा अवार्ड है मेरे। बड़ी बात कहने के भाई बहुत अच्छा तुमने काम किया। अबे ये हो क्या रहा है, मतलब तुम भी अच्छा काम करोगे। वाह वाह वाह। एक किस्सा लहरी साहब का। लहरी साहब स्टेज ड्रामे करने लगे थे जी, जब वो पैरालाइज हो गए थे ना बेचारे, उनको स्ट्रोक हुआ था, फिर सही हो गए थे कुछ, तो फिल्म इंडस्ट्री से वो किनारा कश हो गए, कराची आ गए, फैमिली यही रहती थी, तो स्टेज ड्रामे वगैरह कर रहे थे, तो लोग उनके बड़े फैन थे। एक प्रोड्यूसर था, वो बेसिकली था कबाड़िया, ठीक है, स्क्रैप का पता नहीं इस तरह का काम करता था। वो शौक में यूं देखता था, वो यूं कबाड़ियों की तरह। हाँ नहीं, बिल्कुल महंगा ऐसे। और लहरी साहब बात सुन भाई, रमजान नाम था, रमजान अबे नाम लेके बात किया, अगर पता नहीं चलता तू किससे बात कर रहा है। तो वो कहे हाँ सही है, लेके बात किया गया। ड्रामा अनाउंस हो गया। अब लहरी साहब ने फ़ोन करके उससे पूछा, अबे रमज़ान क्या पोजीशन है ड्रामे की? यार लहरी साहब टिकट नहीं मिल रहा है। लहरी साहब ने कहा ओके या अल्लाह तेरा शुक्र है। आस पास लोग बैठे थे, कहने भाई माशाल्लाह मुबारक हो भाई, टिकट नहीं मिल रहा है। अब जब हॉल पे पहुंचे शो के लिए, ठीक है, तो 4 आदमी बैठे हुए 800 अफराद की सीटों के, बाकी कहाँ गए? थे ही नहीं। लहरी साहब ने बुलाया, अरे रमजान इधर आ, बात मोटी मोटी गालियाँ बोली। तू तो कह रहा था कि या तो 4 आदमी बैठे, तू तो कह रहा था टिकट नहीं मिल रहा है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल गया, टिकट मिल ही नहीं रहा है। जबरदस्त जबरदस्त। खवातीन आजाद इस तरह चलते ब्रेक की तरफ, कहीं मच जाएगा, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं शो तो सेट है। मेरे सारी भाई और काशिफ भाई मौजूद है। बड़े मजे के गेम, बड़े मजे की बातें और बड़े मजे के किस्से। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दादा बू के घर पे आया हुआ मैं। तो अगर कोई मजे के किस्से, लेकिन किस्से दादा बू तुम्हारे थे? हाँ हाँ, अरे यार उन अरे लोग पूरी नस्ल है भाई। उन लोगों के होते हैं जो पैदा हुए होते हैं, तुम तो इजाद हुए हो। नहीं नहीं, पैदा हूँ प्रॉपर नस्ल थी। फिर सही है। उए भी किया था मैंने। हैं? उए क्या बिल्ली के घर पैदा हुए? नहीं नहीं, बच्चा अच्छा उए। तो अब हमने जो गेम खेला है वो एक्टिंग का गेम है। ठीक है, इसमें आप दोनों को एक्टिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप कोई एक्टिंग का किस्सा सुनाना, हाँ वो जो बात हो रही थी आपकी मेरी, जी 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 भाईजान आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैंने आपके प्रोग्राम देखे और वो बहुत अच्छा था। आपका सबसेट था ना वो, तो रेडी स्टडी को जी, ठीक है ना। तो ऐसा अभी जो बात कर रहा था ना मैं, एक रात एक कहानी, और ये पीटीवी पे, भैया पीटीवी पे आने का हर आदमी को टीवी स्क्रीन पे शौक होता था। बेशक। मैं जब आया हूँ उस वक्त एनटीएम दूसरा चैनल आ चुका था जी। तो ये सोचें कि जब एनटीएम भी नहीं था तो पीटीवी का कितना इम्पैक्ट होगा। बहरहाल काजिम पाशा साहब जो निदा यासिर के वालिद साहब हैं, बहुत नामवर डायरेक्टर रहे हमेशा, ठीक है ना, हमारे उस्तादों में से हैं जी काजिम भाई। तो काजिम पाशा साहब को किसी ने हाथ पैर जोड़ के किसी आदमी को कहा हुआ इसको एक सीन करा। हाँ, अब एक छोटा सा सीन वाला आदमी ना सबका बेड़ा गर्क करता है अगर उसको एक्टिंग माठा हो। ठीक है, एक्टिंग तोहफा होता है वो, तोहफा ऐसा वैसा। हाँ। अब भैया वो जो था ना, रीटेक्स पे रीटेक्स। अब देखे ना, अभी इस रिकॉर्डिंग में आपके कोई 10-20 लोग इन्वॉल्व हैं। जी जी। तो पीटीवी पे तो वहाँ कंसोल पे इंजीनियर्स भी होते थे, एमसीआर होता था, 30-40 लोग इन्वॉल्व होते थे। बेशक। और उसके बाद शिफ्ट खत्म करनी है, वरना प्रोड्यूसर पे आता था कि यार इसको काम नहीं आता, इसने क्यों ऐसे लोग कास्ट किए, और वो रीटेक पे रीटेक किया जा रहा है। काजी वाजिद साहब अल्लाह उनकी बख्शिश कर रहे, इतने विटी आदमी थे, इतनी मजे की बात करते। और काजी वाजिद साहब बैठे, उसके बाद उनका सीन होना है जी, और उसके बाद पैकअप हो जाए। अब उसका सीन हो ही नहीं पा रहा, बार बार रीटेक, बार बार काजी साहब सिगरेट पी रहे हैं, और फिर रीटेक। काजिम पाशा साहब नीचे आ गए। हाँ। वो ऊपर पैनल होता था ना, वहाँ से जहाँ स्विचिंग होती थी, वो आ गए। मैंने सुना है, देखा नहीं, मैंने सुना है कि उन्होंने जूता दिया उसके हाथ में, कहने मुझे मार, मैंने तुझे कास्ट क्यों किया है। हाँ। मार मार। अरे भैया माहौल बहुत खराब हो गया। कहने के किसी ने कहा भाई एक दफ़ा और पूछ करवा लो यार, एक टेक और करवाओ। वो कंटिन्यूटी में फंस चुका था। हाँ।
अब काजी साहब बहुत बिजार हुए काजी वाजिद साहब, तो उनके बराबर में कोई आदमी बैठा था, कहने काजी साहब ये इस आदमी का पहला प्ले, कहने के जी नहीं आखिरी आखिरी, वाह। तो बुरा एक्टर हो तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। आखिरी नहीं, ऐसा हो जाता है अक्सर सेटों पे कि पूरा एपिसोड एक अलग तरफ होता है और एक वो बंदे का सीन जो होता है वो एक जगह अड़ जाता है। अच्छा जी, अब जो और कई दफा तो बड़े बड़े सीन होते हैं, 2 सीनों का एक सीन होता है। 2 सीनों का एक सीन, हम एक प्ले कर रहे थे 14 अगस्त का, तो आखिर में नारा मारना होता था पाकिस्तान, तलत हुसैन साहब कहते थे पाकिस्तान, हम सब कहते थे जिंदाबाद, एक एक्स्ट्रा खड़ा हुआ था। अब आप पहले बोलो पाकिस्तान, पाकिस्तान, हमने बोला जिंदाबाद, फिर आवाज आती थी जिंदाबाद, हम सब यूं मुड़ जाते थे। किसी ने कहा ये कौन है, मैंने कहा इसको निकाल दो, ये बेताला है, ताल में ही नहीं है। बेशक में ये बड़ा मसला होता है। अच्छा जी, अब जो हम गेम की तरफ जा रहे हैं, चलिए। क्या हमारे नहीं नहीं यहीं अच्छा, बैठ यहीं के बैठना है, ठीक है। वो हमारे शो का आखिरी गेम है, क्योंकि आज वक्त ऐसे गुजर गया कि पता ही नहीं चला। वाह। आपके बीच में कार्ड्स पड़े, एक एक करके कार्ड उठाएंगे, जो कार्ड उठाएगा वो खुद पढ़ेगा नहीं, वो सामने वाले को दिखाएगा। अच्छा, और वो एक्ट करके आपको बताएंगे, माइम करके बता जी। तो 1 बाय 1 मेरे ख्याल से हनीफ भाई पहले आप उठा लें। अच्छा, और पूछना भी फिर मुझे होगा, काशिफ भाई को दिखाएंगे, ठीक है ना? अरे भाई हाँ, ये मैं आपको भी दिखा देता जी, हूँ जी, ना, ताकि मुझे आपको भी पता हो। ठीक है, ठीक बस है? सही है, लाई मुझे दे दे। नहीं, हाँ पढ़ लिया, छोटा सा ही है, लाई इधर दे दे। हाँ पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, ये ले। आपने नहीं, मैंने नहीं। अच्छा चले भाई, हाँ भाई कह रहे भाई क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, कुछ गंदी बात है? नहीं, हाँ एक्चुअल जो वो हरकत कर रहा है वो तो एक्सप्लेन की जा सकती है, लेकिन जो कर रहा है वो कैसे वो कर रहा है, बताए? वो कैसे हो, यही तो ऐड करना है। यही तो बताना है तुम्हें, बता। हाँ कैफियत है, क्या कैफियत है, ठीक है, क्या है बताए ना। कॉन्स्टिपेशन है। नहीं हाँ, अच्छा, हाँ क्या है ये बताएं। ये तो बंदर की अदाकारी है। नहीं बंदर नहीं है। अच्छा, ये एक फीलिंग में बैठा हुआ है। इन्होंने आवाज तो ऐसी निकाली, दोबारा करो, क्या है? नहीं देखें, ये क्या फीलिंग है, ये कौन करता है? बारिश से ताल्लुक है इस चीज का, बारिश से। अच्छा, क्या? मेंढक। मेंढक है, मेंढक को क्या है, मेंढक देखें, मेंढकी को जुकाम हो गया? नहीं वो तो देखें, तो ये हो रहा है मेंढक को, ये मेंढक कुछ सोच में पड़ा भाई। नहीं कुछ है, देखिए ना, खुश तो नहीं है, क्या है? हाँ, मेंढक उदास है। उदास मेंढक। वेरी गुड जबरदस्त। ये भी राइटर ने लिखा है, ये भी इसकी तो मैं सही है, राइटर की चाहत है। अच्छा दिखाइए भाई, अब आपने कार्ड उठाना और कार्ड दिखाएंगे साहब भैया। हाँ, उठाइए, ये उल्टा है, सीधा पलट दे। ठीक है जी, अच्छा, ठीक है, सही है, ये इधर दे, ठीक है ना, ये लीजिए पहुंचा दे जी। कौन है ये? ये तो मेरे ख्याल है कि कपड़े धो रहे हैं, हाँ कौन धोता है कपड़े? खातून कोई खातून धो रही है। उसको कहते क्या है खातून जो कपड़े धोती? मकसद अगर प्रोफेशनली धो रही होगी। अच्छा, तो वो धो बन। लेकिन अभी एक चीज अच्छा, रह गई मसला है। अच्छा, हाँ, ओके, दो बन तक तो पहुंच गया, एक चीज और, ये देखें, ठीक है। हाँ नाराज दो, नहीं नाराज नहीं है। अच्छा नखराली। वाह नखरीली दो। ये भी राइटर ने लिखा है, ये भी राइटर। इसकी तो मैं अगला अब एक्सप्रो तक सब राइटर ने लिखा। चले जी। अच्छा, चले मतलब अब जो है वो राइटर पे जाने वाली, राइटर भी जाते, वो वही है। सीधा है? ले भाई, जी इधर दे। हाँ जी। ये तो आसान है, कराची वालों की शौकिया चीज है। हैं? क्या खा रहे हैं, कौन सी डिश खा रहे हैं? ठीक है, समझ गया मैं। क्या है? गुटखा? नहीं कराची की मशहूर चीज है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये क्या चीज खा रहे हैं? बिरयानी, लेकिन लंगर की? नहीं लंगर की नहीं है, इस बंदे के साथ एक मसला है। लंगर की नहीं तो फिर क्या बंदर की है? नहीं ये जो इंसान है इसके साथ एक मसला है। क्या? बिरयानी को देख के क्या हो रहा है वो देखें। अच्छा, बिरयानी को देख के इसका दिल चाह रहा है बिरयानी खाने का। हाँ सही है, ठीक है ना, क्या नजर लगा रहा है। नहीं नजर नहीं भूखा है। हाँ बिरयानी का भूखा। बिरयानी का भूखा, बिल्कुल। राइटर ने लिखा है। जी राइटर। इसकी तो मैं ये इज्तिमाई तौर पे बोला करें, मैं जब बोलूं कि राइटर ने लिखा है तो क्या बोलेंगे आप लोग? नहीं, इसकी तो मैं ये राइटर ने लिखा है, इसकी तो मैं ठीक है। चले जी, काजी भाई अब आपने डाला, मैंने अब आप अच्छा, दिखाइए, ये ऐड करेंगे। मैं करके दिखाऊंगा आपको। हाँ, ये उसी राइटर ने लिखा है। उसकी तो मैं अच्छा, उसकी तो हम इसकी तो अच्छा, ये जो है ना, ये
ऐड करके बताया जा नहीं सकता। नहीं नहीं बता सकता है। बताया जा सकता हाँ, है? हाँ। अच्छा बता भाई तू देखते हैं। ये नहीं, नहीं हाँ ठीक है। क्या है ये? हाँ कैश, हाँ हाँ ठीक है। उर्दू में क्या मतलब पैसे, हाँ, हो रुपए, गए। हाँ, रुपए तक तो आ पैसे, गए। हाँ 11 रुपए। अगर इसने बता दिया ना अच्छा चलो भाई तो इस राइटर को माफ कर दूंगा मैं। ठीक है। चले जी बताएं। ये तो हो गया। एक दो दफा लाना, नहीं मैं कोशिश करता हूँ। ये देखो एक हाँ नोट, हाँ एक नोट 10 का, 100 का, हाँ ठीक है। 100, अच्छा एक अब देखो, अब मैं हवा में लिख रहा हूँ। अच्छा हवा में लिख सकते हैं ना? चलो, ये देखो ठीक है। तुम अपनी तरफ से देखना, मैं उल्टा लिख रहा हूँ यहाँ से। ठीक है 5, हाँ 55, हाँ 555, नहीं, 55 हो गया ना। 55 ठीक है। पहले ये था 101 रुपए नहीं यार। अच्छा एक मिनट, एक 155 सही है। 100 यार ये इसकी 155 ये क्रेडिट किसको जाता है? समझाने वाले ये क्रेडिट किसको जाता है बताने का? आपको। अगर मैं हवा में नहीं लिखता तो इसकी राइटर की तो मैं चले जी। अच्छा जी अगला। ठीक है अरे भाई अच्छा ले, सीधा ये सीधा सीधा है। हाँ चले। ये तो ऐसा सीधा है। ये तो बहुत हाँ, ज्यादा लोग हैं। ये राइटर हमारा ऐसा ही है। हाँ ये राइटर हाँ हाँ हम्म। ये मुझसे बढ़ के कौन है? क्या होता है बंदे को क्या बोलते हैं? शोबाज। नहीं एक वो अच्छा। खड़ा हो ये कहते हैं ना कि हाँ अच्छा फन्ने खां। नहीं 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 हाँ मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। हाँ, ये इसी का एक वर्ड होता है। इसको इसको इसकी हम एक लफ्ज में डिस्क्राइब, कराची में बहुत पाई जाती है, हाँ जगह जगह पाई भाई ये बड़ा ही वो है। हाँ हाँ नहीं मेरे जहन में वर्ड नहीं आ रहा। अच्छा अब देखें, अब देखें हाँ। भरमबाज। नहीं नहीं एकदम आप किसी चीज को देखकर जिसको ज्यादा पता होता है हर चीज का। अच्छा मुखबिर नौबाज। ये हाँ आए है, अब तो खुला हो गया ना। अच्छा चलो ये देख लें। हाँ डेढ़ होशियार। डेढ़ होशियार ठीक है ना? ये भी राइटर ने लिखा था। इसकी तो मैं चले भाई चले आखिरी जी। दो कार्ड रहेगा, आखिरी दो कार्ड। अच्छा चले आखिरी दो कार्ड। ले भैया, नहीं यार उठाना तो इसने था। चले कोई कोई बात नहीं। चलो हाँ, तुम बारी आगे पीछे होगी। हाँ दिखाएं धरनी भाई। अच्छा अब ये तो उसी को बोले वही डिस्क्राइब करे। आधा अच्छा तो- चले हाँ, अच्छा वो देखें, मैं इसको आधा आप पहले समझ लें, ठीक है? उसके बाद जिस चीज का है वो फिर हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? अच्छा पहले सर्दियों की चीज है। क्या है? सूप है। सूप है। किस चीज का सूप है? ओके अच्छा अब वो ये देखें। नहीं 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 अच्छा ठीक है। अच्छा अब एक देखिए मिनट। ये भी हाफ डिस्क्राइब नहीं किया नहीं है। आपने लिखा है कि ये सूप है। हाँ किसका? हाँ ये अच्छा हाँ नहीं नहीं हाँ इसको क्या कहते हैं इसको? ये जो कर रहे हैं मासूम जबान में क्या कहते हैं? चुम्मी। और जरा बस बच्चे अपनी मामा को मामा मतलब चुम्मी तो चले एक बाजारी टाइप के वर्ड हो गया ना, लेकिन घरेलू क्या होता है? घरेलू क्या होगा? हजरत चुम्मी। ये चुम्मी होगी यार, चुम्मी तो चुम्मी होती है। नहीं, अरे नहीं ना, बच्चे थोड़ी चुम्मी कहते हैं। हाँ क्या बोलते हैं बच्चे? पापा मामे। हाँ ये- नहीं वे नहीं मुझे नहीं आ रहा ये क्या है। मजा तो आ रहा है आपको? हाँ मज़ा तो आ रहा है। मज़ा तो ऐसी चीज़ों में आता है। चुम्मी का और क्या नाम होता है? अच्छा ओके यार। नहीं अच्छा इसको यस पप्पी। अच्छा अब हाँ सुने। अब सूप और पप्पी के बीच में जो वर्ड है ना वो आपने सीखे एक हैं, सब्जी जैसे है ये। हाँ, सब्जी कहाँ से होगी? फ्रूट है, फल है। फल फल है। है। हाँ। फल है। अच्छा अच्छा अब सुने अब देखें आप हाँ हाँ अच्छा पप्पी जाओ सूप लाओ। उसका सूप है, उसका सूप है। पप्पी। बारबेक्यू में भी काम आ रहा है। बारबेक्यू में भी काम आता है। अच्छा 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 क्या? अच्छा जो नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है ये। चिढ़ेगा। इसके बाद राइटर की तो मैं 200 बार है। हाँ। ये नॉर्मली नहीं होता है। हाँ असली में नहीं हाँ, होता। असली में अबे नहीं तो फिर होता। बता दो जब असली है ही नहीं। नहीं नहीं लेकिन है। अच्छा अब करीब पहुंच भाई गए ना। गोश्त को गलाने के काम आता है। हाँ अच्छा अच्छा पपीते का सूप। पपीते का सूप। इस राइटर की तो मैं अच्छा जी, तो अब इसी तरह
आज का शो खत्म हो गया है वाह वाह। तकरीबन। अरे यार इतना अफसोस हुआ मुझे, बस मैं भी, मेरा भी इस राइटर के होते हुए ये शो आज खत्म हो गया। असल में राइटर का क्यूटियापा खत्म ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली इस राइटर को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम बाकी तो- चीजें बहुत अच्छी हैं। नहीं असल में मजाक कर रहे हैं। वो पपीते का सूप और 155 जो है ना वो लॉजिकली बताने वाली चीज है ही नहीं। हाँ ठीक है ना। आप पपीते को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ठीक है ना, पपीता करके लेकिन फिर भी आपके भाई ने पप्पी तक तो चला गया ना। तो ठीक है, हाँ, जो काम तुम अपने ऊपर करवाते रहो वहां तक तो चलेगा। वहां तक तो चलेगा नहीं, ये बात है। काशी भाई, एक जो आपका टैलेंट है, हाँ। मैं चाहूंगा कि मैंने जिंदगी में लाइव उस टैलेंट को कभी नहीं एक्सपीरियंस किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक पे या राइटर पे हमारे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि अब शो के इख्तिताम का वक्त है, जी 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 तो हम आपका शुक्रिया अदा कर देते हैं सर। हाँ, ठीक है। तो शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, राहतों का, रफ़ाकतों का, रक़ाबतों का, अदावतों का, साथों का, शुक्रिया, प्यार का, इजहार का, इनकार का, इकरार का, तकरार का, इस बार का, उस बार का, आपके घर बार का, सारे परिवार का, और सबसे बढ़कर आपके बहुत सारे प्यार का। वेरी गुड। अब आप जाएं। अभी हम बसों में जाके स्लो करके सुन लेंगे। नहीं, बसों में अभी आपको मंजन भी बेच रहे हैं। लेकिन इसी तरह अनिक भाई, काशी भाई, आप दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया और आपके सेट टीवी का, उनकी वाह। पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। और मेरी दिल से दुआ है, बहुत अच्छा जा रहा है सर, लोगों में बड़ा रिस्पांस है और अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे सेट टीवी को। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, अल्लाह आपको तरक्की दे। और क्या पैसे दे के नहीं, जाओ? आप रुक नहीं रहे थे ना, मैं अच्छा। मैं ये कहने लगा था कि बहुत आप बहुत अच्छा शो है। ऑल द बेस्ट। शो भी सेट है और चैनल भी सेट है, बेशक बेशक ऐसी और अल्लाह करे हम सब इस चैनल से सेट रहे। सेट ही रहे। जाने से पहले अनिक भाई, आपके फैंस ये शो देखेंगे और उसकी वजह से हमें भी देखेंगे, तो कोई भी पैगाम, कोई भी दिल की बात अगर आप उनसे करना चाहें तो ये कैमरा ये वाला मौजूद है। सारे दोस्त, बहनें, भाई, दोस्त, बच्चे, बुजुर्ग जो अगर ये शो देख रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि ये शो, ये चैनल आप देखते रहें। पाकिस्तान में कॉमेडी चैनल की इंतहाई सख्त ज़रूरत थी, जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है। तो ये मुश्किल काम इन लोगों ने बड़ी आसानी से करना शुरू कर दिया है, लेकिन कितनी मेहनत हो रही है ये मैं खुद देख रहा हूँ। तो बस ये चैनल देखिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की प्रमोशन चाहिए होती है, तो चीज़ खुद ब खुद अच्छी बन जाती है। काशी भाई, कोई पैगाम, कोई बात? देखिए सेट आ गया है जी, और ये सेट कंप्लीट है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। तो आपसे गुजारिश ये है कि बस आपको इस सेट से सेट रहना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई अपसेट हो। तो इस चैनल को आपने सेट करके रखना है और ये सेटिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। वाह भाई, जबरदस्त। अब कोई काम की बात करो। ये तो कर लिया काम। तो सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, और इसी तरह देखते रहिए। अगले एपिसोड में नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी, नई बातें करेंगे, नई मस्तियां करेंगे और नए राइटर की नई सोच को बयान करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, क्योंकि शो तो सेट है।